मेरे प्यारे बच्चे, अब तक जो खेल चल रहा था, तू उस खेल में था, लेकिन अब तू नहीं खेलेगा। अब खेल खेलेगा वक्त। तेरे हर आंसू का हिसाब, हर जख्म का उत्तर अब वक्त देगा खून से। तू इंतजार करता रहा कि वो लोग एक बार माफी मांगे, लेकिन उन्हें लगा तेरी खामोशी कमजोरी है। अब माफी की देरी विनाश को न्योता बन चुकी है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये विनाश का ऐलान है। अब तू चुप रहेगा क्योंकि वक्त बोलेगा। अब तू हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि वक्त तलवार लेकर खड़ा है। शेर शांत था, मगर इसका मतलब यह नहीं कि डर गया था। शेर इंतजार करता है ताकि आखिरी बार झपट्टा मारे और दुश्मन की हड्डियां तक गूंजे। अब वो वक्त आ गया है। जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिशें की, अब वहीं फंसेंगे। उन्हीं जालों में तू आगे बढ़ चुका है, और पीछे छूटे लोग अब अपने ही कर्मों की दलदल में डूबेंगे। तेरे सब्र की कीमत अब खून से वसूली जाएगी। हर धोखा, हर छल, हर आंसू अब बदलेगा खून, आंसू और चीखों के तूफान में। तू खुद कुछ नहीं कहेगा, तेरे चेहरे पर सुकून होगा और तेरे पीछे ब्रह्मांड का न्याय। जो बोले वो तूफान होगा, और जो गिरेगा वो दुश्मन नहीं, धोखे की सारी नस्ल होगी। अब वो लोग जो तुझे मुस्कान के पीछे खंजर दिखाते थे, अब उनके चेहरे पर भय की छाया होगी, क्योंकि अब तू उनका दुश्मन नहीं, अब तू उनका अतीत है जो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वक्त बोलेगा। जिसे तुमने कमजोर समझा, वो अब वक्त की आग बन चुका है। अब न चीखें रुकेंगी, न आंसू बहेंगे। अब हर एक धड़कन की सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी क्या कहती है देखिए। आपको ना यहां पे कहा जा रहा है छोटी छोटी बातें में उलझने की जरूरत नहीं है आपको। ना ये जो छोटी छोटी बातें आपके साथ कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाने का या किसी लीगल इश्यूज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ना इन सब बातों से दूर रहना है। आपको एक बड़ी बिगर पिक्चर बोला जा रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? बिग पिक्चर आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। छोटी 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 चीजों में उलझा के आपको ना फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे आपको बिल्कुल फंसना नहीं है। आप जहां जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते रहिए। कोई कुछ आपको ऑफर करता है, कुछ भी आपको भटकाने के लिए कोई चीजें करता है। अगर उसकी कहीं जान फंस गई है, गर्दन फंस गई है, और वह सोचता है कि आपको कुछ ऑफर करके आपको गुमराह किया जाए, तो आपको किसी से कुछ भी लेना नहीं है, न किसी की बातों में आना है। सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। इस समय जो भी आपके जिंदगी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपको उस पर ही ध्यान देना है। कुछ लोग आपको अपने डिस्प्यूट जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, उससे इधर उधर आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाके फंस सकता हूं, या दुश्मनों ने आपके साथ कुछ ऐसी चालें चली हैं जहां आपको, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हैं, आपने हो सकता है अपनी चालाकी आपके पास इतनी नहीं है, लेकिन शत्रुओं के पास बहुत चालाकी है, और उन्होंने आपको इस तरीके से फंसाने की अगर कोशिश की है कि जहां आगे चल के आप ना गलत होते हुए भी आप गलत साबित हो सकते हैं, तो वहां पे बुद्धिमानी इसी में है। एंजल्स डिवाइन आपको यही सलाह देते हैं कि अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट से बातें खत्म हो जाती हैं, तो आपको वहां पे बातें खत्म कर लेनी है। आपको कोई ना कोई ऐसा आपका गोल है, कोई सपना है, कुछ बड़ा काम, आप जिसका बीज आपने बहुत पहले ही बो दिया था, जिसकी शुरुआत आपने पहले ही कर दी थी। उन चीजों में ऑब्स्टकल्स आ रहे थे, वह चीज पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अभी वह चीजें पूरी होने का टाइम है। इसीलिए आपके शत्रु आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं, ताकि आपका वह कार्य ही पूरा ना हो सके। लेकिन आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको यहां पर थोड़ी चालाकी से कार्य को करना है, ताकि ये लोग ना आपको सीधा समझ के मुझे बहुत इनोसेंट की एनर्जी आ रही है। काफी इनोसेंट पीपल हो सकते हैं, काफी इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। ये भी सबूत के साथ ना हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इनकी गलत नियति है। पर आप कभी अपने पीछे सबूत या यह इकट्ठा करना, वह ऐसे काम करते नहीं हैं। क्यों? तो इसीलिए कि आप सीधे आपका इतनी ज्यादा चालाकी आपके दिमाग के अंदर है। नहीं तो इन लोगों के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। ये लोग कहीं फंसाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी, या फिर कोई ऑफर देके, कहीं आपको बेवकूफ बना के कि आपका फायदा दिखा के कि इसमें आपका फायदा है, और ये कहीं आपका बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इसलिए आप इन लोगों से आपको दूर रहना है। अगर कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है, आपको किसी और से सलाह लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हैं,
कहीं ना कहीं इन लोगों ने झूठी चीजें आपके खिलाफ इकट्ठा कर रखी हैं। तो किसी से सलाह लेके अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट से, क्योंकि गला इनका भी फंसा हुआ है तो आप भी फंसे रहो, इसीलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ। तो आपको ना छोटी मोटी चीजों में अगर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है तो आप कर लीजिए, इसमें आपके लिए अच्छा है। आपके जो प्लान्स हैं उन्हें आप सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत कीजिए, प्रैक्टिकल उन्हें जीवन में लाइए, उतारिए। बहुत मेहनत करना है आपको, लेकिन वह प्लान पूरे होंगे। आपको जी तोड़ मेहनत यहां करनी होगी। ये चीज बहुत पहले ही आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ आपके आसपास हैं ऐसे लोग आपके हर कार्य को धीमा करने और हर कार्य में रोड़ा अटकाने के कारण आपके जो ड्रीम प्लान्स है वह थोड़ा सा डिले यहां पे हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि ये होना ही है, सिर्फ आपको फोकस वहां रखना है। इन लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। जैसे आप हैं, रियल हैं, वैसे ही आप दुनिया को शो कीजिए। कुछ भी बनावटीपन आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक जो खेल चल रहा था तू उस खेल में था, लेकिन अब तू नहीं खेलेगा। अब खेल खेलेगा वक्त। तेरे हर आंसू का हिसाब, हर जख्म का उत्तर अब वक्त देगा खून से। तू इंतजार करता रहा कि वो लोग एक बार माफी मांगे, लेकिन उन्हें लगा तेरी खामोशी कमजोरी है। अब माफी की देरी विनाश को न्योता बन चुकी है। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये विनाश का ऐलान है। अब तू चुप रहेगा क्योंकि वक्त बोलेगा। अब तू हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि वक्त तलवार लेकर खड़ा है। शेर शांत था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि डर गया था। शेर इंतजार करता है ताकि आखिरी बार झपट्टा मारे और दुश्मन की हड्डियां तक गूंजे। अब वो वक्त आ गया है। जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिशें की अब वहीं फंसेंगे, उन्हीं जालों में तू आगे बढ़ चुका है। और पीछे छूटे लोग अब अपने ही कर्मों की दलदल में डूबेंगे। तेरे सब्र की कीमत अब खून से वसूली जाएगी। हर धोखा, हर छल, हर आंसू अब बदलेगा खून, आंसू और चीखों के तूफान में। तू खुद कुछ नहीं कहेगा, तेरे चेहरे पर सुकून होगा और तेरे पीछे ब्रह्मांड का न्याय। जो बोले वो तूफान होगा और जो गिरेगा वो दुश्मन नहीं, धोखे की सारी नस्ल होगी। अब वो लोग जो तुझे मुस्कान के पीछे खंजर दिखाते थे, अब उनके चेहरे पर भय की छाया होगी, क्योंकि अब तू उनका दुश्मन नहीं, अब तू उनका अतीत है जो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वक्त बोलेगा। जिसे तुमने कमजोर समझा वो अब वक्त की आग बन चुका है। अब ना चीखें रुकेंगी, ना आंसू बहेंगे। अब हर एक धड़कन की सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी क्या कहती है देखिए। आपको ना यहां पे कहा जा रहा है छोटी छोटी बातें में उलझने की जरूरत नहीं है आपको। ना ये जो छोटी छोटी बातें आपके साथ कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाने का या किसी लीगल इश्यूज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ना इन सब बातों से दूर रहना है। आपको एक बड़ी बिगर पिक्चर बोला जा रहा है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? बिग पिक्चर आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। छोटी छोटी चीजों में उलझा के आपको ना फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे आपको बिल्कुल फंसना नहीं है। आप जहां जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते रहिए। कोई कुछ आपको ऑफर करता है, कुछ भी आपको भटकाने के लिए कोई चीजें करता है। अगर उसकी कहीं जान फंस गई है, गर्दन फंस गई है, और वह सोचता है कि आपको कुछ ऑफर करके आपको गुमराह किया जाए, तो आपको किसी से कुछ भी लेना नहीं है, ना किसी की बातों में आना है। सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। इस समय जो भी आपके जिंदगी में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपको उस पे ही ध्यान देना है। कुछ लोग आपको अपने डिस्प्यूट जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं उससे इधर उधर आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाके फंस सकता हूं या फंस सकता हूं, या दुश्मनों ने आपके साथ कुछ ऐसी चालें चली हैं जहां आपको, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान हैं, आपने हो सकता है अपनी चालाकी आपके पास इतनी नहीं है, लेकिन शत्रुओं के पास बहुत चालाकी है, और उन्होंने आपको इस तरीके से फंसाने की अगर कोशिश की है कि जहां आगे चल के आप ना गलत होते हुए भी आप गलत शामिल साबित हो सकते हैं, तो वहां पे बुद्धिमानी इसी में है। एंजल्स डिवाइन आपको यही सलाह देते हैं कि अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट से बातें खत्म हो जाती है तो आपको वहां पे बातें खत्म कर लेनी है। आपको कोई ना कोई ऐसा आपका गोल है, कोई सपना है, कुछ बड़ा काम, आप जिसका बीज आपने बहुत पहले ही बो दिया था, जिसकी शुरुआत आपने पहले ही कर दी थी। उन चीजों में ऑब्स्टकल्स आ रहे थे, वह चीज पूरी नहीं हो पा रही थी,
तो अभी वह चीजें पूरी होने का टाइम है। इसीलिए आपके शत्रु आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं ताकि आपका वह कार्य ही पूरा ना हो सके। लेकिन आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपको यहां पर थोड़ी चालाकी से कार्य को करना है ताकि ये लोग ना आपको सीधा समझ के मुझे बहुत इनोसेंट की एनर्जी आ रही है। काफी इनोसेंट पीपल हो सकते हैं, काफी इनोसेंट इंसान हो सकते हैं, ये भी सबूत के साथ ना हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि इनकी गलत नियति है। पर आप कभी अपने पीछे सबूत या यह इकट्ठा करना वह ऐसे काम करते नहीं है। क्यों? तो इसीलिए कि आप सीधे आपका इतनी ज्यादा चालाकी आपके दिमाग के अंदर है। नहीं तो इन लोगों के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। ये लोग कहीं फंसाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी, या फिर कोई ऑफर देके कहीं आपको बेवकूफ बना के कि आपका फायदा दिखा के कि इसमें आपका फायदा है और यह कहीं आपका बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इसीलिए आप इन लोगों से आपको दूर रहना है। अगर कहीं एडजस्टमेंट हो सकता है आपको किसी और से सलाह लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने झूठी चीजें आपके खिलाफ इकट्ठा कर रखी हैं, तो किसी से सलाह लेके अगर छोटी मोटी एडजस्टमेंट से, क्योंकि गला इनका भी फंसा हुआ है तो आप भी फंसे रहो, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ। तो आपको ना छोटी मोटी चीजों में अगर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है तो आप कर लीजिए। इसमें आपके लिए अच्छा है। आपके जो प्लान्स हैं उन्हें आप सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। प्रैक्टिकल उन्हें जीवन में लाइए, उतारिए। बहुत मेहनत करना है आपको, लेकिन वह प्लान पूरे होंगे। आपको जी तोड़ मेहनत यहां करनी होगी। यह चीज बहुत पहले ही आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ आपके आसपास हैं। ऐसे लोग आपके हर कार्य को धीमा करने और हर कार्य में रोड़ा अटकाने के कारण आपके जो ड्रीम प्लान्स है वह थोड़ा सा डिले यहां पे हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि यह होना ही है। सिर्फ आपको फोकस वहां रखना है। इन लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। जैसे आप हैं, रियल हैं, वैसे ही आप दुनिया को शो कीजिए। कुछ भी बनावटीपन आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, हर चीज का जो घमंड है इनको यही। एक दिन आपका पैर पकड़ के अगर माफी नहीं मांगे तो आप कहना, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, इनका सच, इनका झूठ खुलेगा, इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। जो आप सीधे सच्चे सिंपल जिंदगी जी रहे थे, उस जिंदगी में भी इन्होंने ताक झांक करके कुछ आलतू फालतू चीजें आपकी इकट्ठी की है, जिससे आपको फंसाया जा सके, झूठ आपके ऊपर आरोप लगाए जा सके। लेकिन देखिए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, फिर वो इंसान चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे किसी के सामने हो, कोई भी चीज रखना अगर रखना है तो उसको विद प्रूफ रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं रखना पड़ेगा। और आपको अपनी जिंदगी से हटाने के लिए या अपनी फैमिली से हटाने के लिए बहुत कुछ चालें चली गई हैं। यहां पे आपके ऊपर झूठे आरोप लगे होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा कि, और लड़ाई झगड़ों में हो सकता है किसी ने आपकी वीडियो बनाई हो, किसी ने आपका कुछ कोई प्रूफ कुछ रखा हो कि आपने इनके साथ ऐसा किया, वैसे किया, झूठी बातें, जबकि कर ये रहे थे। लेकिन वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखा उसे कोई देखना भी नहीं चाहता। तो ये चीज आपके साथ हुई है। लेकिन यहां पे इनकी, मैंने कहा ना कि जो इन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, दिल तोड़ा, आपका थर्ड पार्टी में गए, उसकी भी पोल खुलेगी। लड़ाई झगड़ों की भी पोल खुलेगी, पैसों की भी। जो जगलिंग इन्होंने आपको कराई है, बहुत परेशान किया है पैसों के लिए, आपके पैसे को हड़पना चाहा है और आप जगल करते रहे हैं सारे पैसों को। ये हड़पने के लिए भी इन्होंने कुछ चालें आपसे चली है, कुछ चीट किया है आपके साथ, जिसकी भी पोल खुलेगी जब ये बातें लोगों के सामने रखी जाएंगी, या कहीं आपका लीगल इशू है वहां पे रखा जाएगा, तो ये बात सच्चाई निकल के आएगा ना। सिग्नेचर कहीं मैच है और ना ही कोई सच्चाई है इनके, कि कोई अगर डॉक्यूमेंट इन्होंने फ्रॉड वगैरह किया है आपके पैसों में, तो वो भी कहीं सच्चाई नहीं निकलेगी और उल्टा इन्हीं को लतार पड़ने वाली है। अंत में आपके ऊपर ही फैसला छोड़ा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आपका पैर पकड़ के माफी मांगने वाले हैं, नाक रगड़ने वाले हैं, बिल्कुल मुझे यहां दिख रहे हैं। इनको मांगना ही मांगना है। माफी बिना माफी मांगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीज झूठी है ना, वह अभी यह आपको डरा सकते हैं, अभी आपके लिए झूठी चीज इकट्ठा। लेकिन जहां लोगों के सामने की बात आएगा या कोई लीगल इशू है, वहां दिखाने की बात आएगी, तो वहां पूरी तरीके से इनको लात पड़ने वाली है। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको यहां पे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ना बहुत चालाक लोग हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं।
लेकिन अगर आपने थोड़े से बुद्धि से काम लिया ना, क्योंकि एंजेलिक पावर्स हैं आपके साथ, एंजल्स तो आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा मुझे आ रहा है कि एंजल्स की प्रेजेंस है आपकी जिंदगी में। एंजेलिक पावर हो सकता है, अर्थ एंजल हो सकते हैं। तो देखिए, भगवान के बच्चों को सताने के लिए बहुत सारे राक्षस आ ही जाते हैं, लेकिन अंत क्या होता है? अंत या तो फिर उनको सजा होती है, या तो फिर अगर आपने माफ कर दिया तो ये बच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर लास्ट में छोड़ा भी जाएगा। तो माफ ये नाक रगड़ के आपके पैरों पर मांगने वाले हैं। अगर आपने माफ किया तो, वरना इनका तो सब कुछ यहां पे बर्बाद ही मुझे लग रहा है। क्योंकि एक बार कोई फंसा देगा, लेकिन कहीं प्रूफ मांगा जाएगा ना, तो प्रूफ देंगे कहां से? है ही नहीं। इनके पास सिर्फ वो कि आपको डरा धमका के कहीं भी फंसाने की बात आए तो वहां पे यह अपना पलड़ा भारी कर सके। इसीलिए इन्होंने ऐसी चीजें की हैं। नो नीड टू वरी। तो एंस ने आपको बता दिया कि आपको यहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त इनको इनके पायदान पे सेट करेगा कि इनको कहां रहने की जरूरत है, कहां रहने के लायक है। अंदर रहने के लायक है जेल के अंदर, या बाहर रहने लायक है। क्योंकि किसी के प्रति आप अगर झूठा साक्ष्य, झूठा सबूत कहीं देते हैं तो वह भी एक क्राइम है ना। तो नो नीड टू वरी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माफ लास्ट में इन्हीं को मांगनी है। द सिचुएशन विल इंप्रूव। तो आपकी जो सिचुएशन इस समय चल रही है, आप इनोसेंट हैं। तो कहीं अगर यह मैच करने की जरूरत ये करवाना चाहते हैं कि इनका साइन मैच कर लिया जाए, या कहीं इन्होंने फ्रॉड किया है आपकी झूठा साइन करके, इन्होंने कुछ हासिल करने की, पैसे, मनी, प्रॉपर्टी, तो उसमें भी ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपकी साइन है ही नहीं। वो जहां भी इसका जो अगर रिपोर्ट मंगवाया जाएगा तो ये झूठी ही निकलेगी, और उल्टा ही इनके ऊपर सारी चीजें होने वाली हैं। बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े और सुखद बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आप सबसे पहली बात तो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। स्पिरिचुअल यानी आपकी स्पिरिट बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है। एंजेलिक पावर्स इसीलिए आपके पास हैं। यह पावर्स तब अपना काम करेंगी क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि अब मुझे क्या करना है। आपको पता ही नहीं है कि आपके पीठ पीछे कितनी साजिश हो चुकी है। तो यहां पे ये एंजेलिक पावर्स काम करेंगी और आपके खिलाफ रची हुई साजिशों का पर्दाफाश होगा। और ये आपके पैर पकड़ के, नाक रगड़ के माफी नहीं मांगे तो कहना आप लेट गो। तो माफ करने के बाद इन सब सारे लोगों को लेट गो कर देना है आपको। इनके प्रति कोई चीज, ऐसी चीजें अपने मन में सोच के कर्मा क्रिएट नहीं करना है, या इनके खिलाफ कुछ करके नहीं करना है, क्योंकि आपका कर्मा क्रिएट नहीं होना चाहिए। बहुत प्योर सोल है, आप अपने गोल के बहुत नजदीक हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकलने वाले हैं, तो आपको अपने कर्मा और नहीं क्रिएट करना है, माफ नहीं करना है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है तो उसकी सजा इन्हें वक्त देगा, और उसको आप देखोगे। कितना भी ये सोचते रह जाए, कितना भी ये अपनी सच्चाई प्रूफ करते रह जाए, लेकिन आपके जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसका इन्हें एक बहुत बड़ा पे ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि झूठी चीजें कहीं भी मान्य नहीं होती हैं। हाँ, जब तक सबके सामने ना आए तो आप पीठ पीछे दिखा सकते हैं या सुना सकते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन जहां जब सच्चाई रखने का समय आएगा ना, तो ये भागते हुए मिलेंगे, आपसे माफी मांगते हुए मिलेंगे, पैर पकड़ने को भी राजी हो जाएंगे, उल्टे लटकने को भी राजी हो जाएंगे। तो ऐसे लोग हैं आपके आसपास। तो इनके पास झूठ की ताकत है, आपके पास एंजल्स की ताकत है, एंजेलिक पावर है। तो दोनों में देखते हैं यहां पर। तो मुझे यही दिख रहा है भाई, आपके ही इन्हें पैर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनके झूठ का पूरा पूरा पर्दाफाश होगा। तो चलिए, अब मैं आपको इनकी एज बता देता हूं। यहां पे एज है ना, यहां पे एज है 52, 67, 47, 37 भी है, नहीं 45 है। ये इनकी एज या आपकी एज हो सकता है। मैं नंबर्स बताता हूं। 12, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5 नंबर। हाँ, तो यहां पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में 3 नंबर हो सकता है। N1, भगवान के चुने हुए लोग। क्यों सरकार को आपसे मिलने की जरूरत है? अब दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजे आपके जीवन में बंद क्यों रहते हैं, जबकि वे दूसरों के लिए सहजता से खुलते हैं, अगर वे बंद दरवाजों को अस्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन दैवीय संरक्षण आपको तब तक छिपाकर नहीं है जब तक कि आप कुछ असाधारण हैं, क्योंकि आप एक उच्च रनिंग ऑफिसिंग को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं।
फिर भी दुनिया को फिर से नहीं देखा जा रहा है कि वित्तीय प्रणालियों को फिर से संगठित किया जा रहा है, शक्ति को फिर से तैयार किया जा रहा है, और अचानक प्राधिकरण के पदों पर उन लोगों की, सख्त लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास दैवीय बुद्धि के पास हैं, जो कि आप सभी को भूल गए हैं जब आप सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह सजा है कि वित्तीय रूप से सजा दी गई है, कि वित्तीय रूप से आप इस निर्णायक क्षण के लिए भजन 105:19 हमें याद दिलाता है, जब तक अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं आया तब तक यहोवा ने यूसुफ के चरित्र का परीक्षण किया। जैसे कि जोसेफ जेल से एक ही दिन में महल तक चला गया, एक ही दिन में आपकी ऊंचाई के करीब है, जो आपको लगता है कि सरकार की जरूरत है, जो कि एक महानता के बारे में है, जो कि प्रवर्स के लिए बाइबल डिक्लेयर है। यह एक दिव्य आर्थिक वास्तविकता है जो हमारी आंखों के सामने आती है। आप एक उद्देश्य के लिए छिपा हुआ है। हर बंद दरवाजा, हर देरी से आशीर्वाद, हर वित्तीय झटके के लिए आपको नियति के लिए, एक नियुक्ति के लिए स्थिति थी। जैसे कि एस्थेर, जैसे आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, जबकि अन्य लोग इस बात को सुन रहे थे कि आप पहले से ही यह देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। विशेष रूप से आप टिप्पणी के लिए, मैं अभी नीचे चुना गया है, मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट होने के बारे में क्या कर रहा हूं। यह पूरी तरह से आपकी समझ को बदल सकता है कि आपने क्या किया है जो आपके पास है, और आप कितने करीब हैं, और आप उस बहुतायत का अनुभव कर रहे हैं जो पहले से ही आपके डेस्टिनी में लिखी गई है, जो कि आपके पास यह है कि आपके द्वारा यह संदेश दिया गया है कि आप वास्तव में इस संदेश को देखते हैं, कि आप इस संदेश को देखते हैं, कि क्या आप इस संदेश को देखते हैं, कि आप इस संदेश को देखते हैं, कि क्या आप इस संदेश को देखते हैं, कि क्या आप इस संदेश को देखते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। एक संदेश देने के लिए एक दिव्य उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि विशेष रूप से आपके लिए आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आप इस वीडियो को संयोग से नहीं देख रहे हैं। एक दिव्य नियुक्ति अभी हो रही है और आप हाँ हैं। आप इसके बारे में सोचते हैं कि यह एक यादृच्छिक सुझाव है, कि आप इसे साझा करने के लिए एक दोस्त हैं जो कि आपकी आत्मा के अंदर है, जो कि शांत है, कि वह अन्य लोग साधारण कह सकते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की है, जो आपने संघर्ष कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्यों दरवाजे बंद हो गए जबकि वे दूसरों के लिए इतनी आसानी से खोले गए थे। शायद आपने भी सवाल किया है कि क्या ईश्वर आपके बारे में भूल गया था। लेकिन अगर उन बंद दरवाजों को अस्वीकृति नहीं दी गई है, तो क्या अगर हर वित्तीय झटके हर उस पल को अनदेखा कर रहे हैं जब आप सजा नहीं देते हैं, तो अभी कुछ समझना है कि कुछ ही समझ में आता है व्यक्तियों की खोज करना, लेकिन उन कारणों के लिए नहीं जो आप सोच सकते हैं कि वे सबसे अमीर, सबसे प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित डिग्री वाले लोगों की तलाश नहीं कर रहे हैं, जो वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो किसी ऐसी चीज को ले जाते हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय के दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक अधिकार में खरीदा या सिखाया नहीं जा सकता है, जो कि ईश्वर द्वारा संचालित होने वाले लोगों के लिए है, जो आपको बताता है कि आप उसे बताएंगे। आपको नाम से समन। क्या आपने पकड़ लिया है कि भगवान का आपका नाम जानता है, कि ब्रह्मांड का निर्माता आपको देख रहा है, कि आप इस सटीक क्षण के लिए, आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। जोसेफ को बाइबल में जोसेफ में वर्षों से देखें, वह जेल में भूल गए और छोड़ दिया गया था, लेकिन जब एक ही दिन में, एक दिन की जासूस को छोड़ दिया गया था, तो क्या कोई इतना समझदार और बुद्धिमान नहीं है? क्योंकि आप मेरे महल के प्रभारी होंगे। अभी इस राष्ट्र में बोर्ड रूम और सरकारी कार्यालयों में एक बढ़ती मान्यता है, पारंपरिक समाधान काम नहीं कर रहे हैं, आर्थिक मॉडल विफल नहीं हो रहे हैं, राजनीतिक रणनीतियों में गिरावट आ रही है और उनकी हताशा में सत्ता में उन लोगों को खींचा जा रहा है। इससे पहले कि आप पैदा होने से पहले एस्थेर की पुस्तक हमें बताती है कि कैसे एक साधारण महिला इस तरह के समय के लिए रानी बन गई थी, क्योंकि यह मूसा 40 साल के लिए छिपा हुआ था, इससे पहले कि भगवान ने उसे बुलाया, कि वह उसे अपने परिवार के लिए अनदेखा कर दिया गया था। इससे पहले कि मैं कुछ मिनटों में आपको बताएगा कि कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग आप जो सजा नहीं दे रहे थे, वह आपके जीवन के सबसे बड़े मौसम के लिए तैयारी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि मैं जारी रखूं, मुझे यह पूछने की जरूरत है कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपकी आत्मा में अभी यह नहीं है, कि यह भावना नहीं है, कि दिव्य मान्यता यह है कि आपकी आत्मा अभी भी यह बताने के लिए कि कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हो रहा है, वह जल्द ही नहीं है कि कोई भी आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि ईश्वर इस समय के लिए आपको क्या तैयार कर रहा है। आप अपने चारों ओर क्यों देखते हैं कि यह दुनिया अपनी दीवारों पर फैंसी डिग्री के साथ मनाने वाले लोगों को ऑनलाइन क्यों मनाती है, जिनके पास लाखों अनुयायियों के साथ ऑनलाइन लोग हैं, जिनके नाम सुर्खियों में हैं। लेकिन मैं अपनी समझ को हिला देता हूं कि वह अपने सभी लोगों को चखने के लिए चुना है। जब वह अपने लोगों को चुना है तो वह अपने लोगों को नहीं चुनती है। जंगल में 40 साल जब भगवान को किसी को हराने के लिए किसी की जरूरत थी कि गोलियत को हराने के लिए उसने इजराइल की सेना में सबसे मजबूत, सबसे सजाए गए योद्धा को भेजा है। उसने डेविड को एक शेफर्ड बॉय को भेजा है। और अभी इस महत्वपूर्ण क्षण में, इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण में आपको लगता है कि यह नहीं है, 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 कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं है, कि यह नहीं है विश्वास खोना, वह जो प्रार्थना करना जारी रखता है जबकि दुनिया का मजाक उड़ाता है। विश्वासियों को आप देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। एक दिव्य उलट है। 1 शमूएल 16:7 हमें बताता है कि प्रभु उन चीजों को नहीं देखते हैं जो लोग बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन प्रभु आपको समझ में आते हैं। और आपका दिल जो कुछ भी नहीं है वह किसी भी तरह के कार्यों में नहीं है, जो किसी भी तरह की कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता है, जो किसी भी ईवी लीग के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। उनके कनेक्शनों पर भरोसा करें कि उनकी डिग्री, उनके धन को आप ब्रह्मांड के निर्माता के साथ कुछ अधिक मूल्यवान संबंध विकसित कर रहे हैं। और अब सरकारी शक्ति के पदों पर यह पहचानने लगे हैं कि पारंपरिक ज्ञान ने उन्हें विफल कर दिया है, कि उनके सामाजिक कार्यक्रमों में काम नहीं कर रहे हैं, जो कि उनके पास 1 वर्षों के लिए 1 वर्षों से आ सकते हैं, जो कि आपको दैवीय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। कैदी 13 साल जब उनके भाइयों ने स्वतंत्रता में रहते थे, जोसेफ ने अपमान और परित्याग को समाप्त कर दिया था। लेकिन वास्तव में उन वर्षों के दौरान जो कुछ भी हो रहा था, भगवान उसे पोजीशन कर रहे थे, कि भगवान उसे तैयार कर रहे थे, कि भगवान उसके भीतर वह ज्ञान रख रहा है जो अंततः राष्ट्रों को बचाएगा। और एक दिन में जोसेफ ने, आपको पता नहीं चला कि वह कैसे काम करता है, कि वह जहां छोटे कम अनुभवी लोगों को बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर उन बंद दरवाजों को अस्वीकृति नहीं दी गई? तो क्या अगर वे संरक्षण कर रहे थे? तो क्या होगा अगर भगवान क्या कह रहे थे? अभी तक मैं आपको कुछ के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं जितना आप सरकार की कल्पना कर सकते हैं, जो कि लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि विफल हैं क्योंकि वे अचानक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वे अचानक से मानते हैं कि वे उन लोगों के लिए निर्देशित किए जा रहे हैं जो केवल समाधान ले सकते हैं, जो केवल कर सकते हैं। उपरोक्त नीति वचन से आओ 8:15 राजकुमारों के शासन और रईसों द्वारा किया जाता है जो पृथ्वी पर शासन करते हैं। जब दुनिया की प्रणालियां ईश्वर की बुद्धि में विफल रहती हैं, यदि आप कभी भी उन मौसमों से गुजरते हैं जहां कोई भी आपके लायक नहीं था, जहां आपके उपहारों की अनदेखी की गई थी, जहां आपकी बुद्धि को खारिज कर दिया गया था, तो मैं चाहता था कि आप अभी टिप्पणी करें कि वे मुझे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने हर पल को माफ कर दिया है। प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा आप पर उठती है कि आप अंधेरे को, पृथ्वी NA को कवर करते हैं और मोटे अंधेरे लोगों के ऊपर है, लेकिन प्रभु आप पर उठता है और उसकी महिमा आप पर दिखाई देती है कि आप अपने प्रकाश में आ जाएंगे और राजाओं को अपने भोर की चमक के रूप में, जो हमारे नेताओं को फंसी हुई है, वह है कि यह हमारे नेताओं को है, कि यह भ्रम है कि हमारे नेताओं को फंसी हुई है। व्यक्तिगत सफलता यह भगवान के बारे में है कि ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सरकारी कार्यालयों में पूरे समाज में रणनीतिक बिंदुओं पर पोजीशनिंग के बारे में कहा है। जब मानव ज्ञान विफल होने के लिए वित्तीय प्रणालियों में, मीडिया आउटलेट्स में, शैक्षणिक संस्थानों में है। और यह सवाल यह नहीं है कि यह नहीं है कि आप इस बात के लिए तैयार हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि यह एक और संदेश नहीं है, कि यह जबकि अन्य लोग उनके माध्यम से सही वॉल्ट्स लगते हैं। आपने सवाल किया है कि आपकी वित्तीय सफलता हमेशा आपकी पहुंच से परे क्यों लगती थी। आपको लगा कि शायद आपको अनदेखा कर दिया गया है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि इसमें से कोई भी आकस्मिक नहीं था, तो यह नहीं है कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि हमारी आंखें अनिश्चितता कुछ अभूतपूर्व हो रही हैं, कि प्राधिकरण के पदों पर उन लोगों की सख्त खोज कर रहे हैं, हर उस समय की प्रतीक्षा में, हर उस पलक की प्रतीक्षा कर रहे हैं
जो आपके भीतर एक आध्यात्मिक अधिकार है, जो कि सांसारिक साख को स्थानांतरित करता है, जो कि सांसारिक साख को याद करता है कि डेविड को एक शेफर्ड लड़का याद है जो अपने परिवार द्वारा अनदेखी करता है। फिर भी वह एक राजा को याद करता है जो कि एक शाही ब्लड के साथ नहीं है, जो कि एक संपूर्ण देश के बीच में है, जो कि वह एक है, जो कि वह एक संपूर्ण राष्ट्र के बीच है, जो कि एक संपूर्ण देश को बचाने के लिए है। अजनबी कभी कभी आपको अलग तरह से देखते हैं कि जब आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं तो कभी कभी बातचीत को कैसे रुकते हैं। जब आप कभी नहीं मिलते हैं तो आपकी सलाह के लिए यह पूछने के लिए तैयार नहीं होता है कि यह संयोग नहीं है कि वे समझ में नहीं आते हैं कि आप क्या ले जाते हैं। भले ही वे मुझे यह नहीं समझते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पूछना चाहिए जो आपको अपने वित्तीय संघर्षों को सजा नहीं दे रहा था, लेकिन जब तक कि ईश्वर को पूरी तरह से जरूरी नहीं था, जब तक कि आपकी सटीक रूप से जरूरी हो जाती है, जब तक कि आपकी सटीक रूप से गिड़गी जाती है, जब तक कि आपकी सटीक रूप से गिड़िए हो जाती है, जब तक कि आपकी सटीक रूप से गिड़गी जाती है। मिस्र के संसाधनों पर एक दिन की कमान में दूसरे दिन चेन, अगले दिन शाही रोबेस। क्यों? क्योंकि उसके दिव्य ज्ञान की आवश्यकता तब ठीक थी जब अकाल ने राष्ट्रों को नष्ट करने की धमकी दी थी कि अब आपके समय का अकाल है, कि हमारे समय का अकाल भोजन के बारे में नहीं है, यह सत्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के बारे में है। क्योंकि आप यह नहीं करेंगे कि आप इस महत्वपूर्ण घंटे की जरूरत नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। आपकी भावना में यह समझ में आता है कि कुछ स्मारकीय क्षितिज पर है जो आपकी कल्पना नहीं है, जो कि बहुत लंबे समय से दिव्य मान्यता है। आपने अपने मूल्य पर सवाल उठाया है कि आपके कॉलिंग ने आपके महत्व को कम से कम कर दिया है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि स्वर्ग आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा है कि आप हर जगह पर ध्यान दे रहे हैं कि आप कितनी जल्दी बदल रहे हैं हाथों को। कैसे अचानक अधिकार में लोग आध्यात्मिक मामलों के बारे में बोल रहे हैं। यशायाह 22:22 घोषणा करता है कि वह जो नहीं खोलता है वह कोई भी बंद नहीं कर सकता है, और वह जो भी बंद नहीं करता है वह कोई भी ऐसा दरवाजे नहीं खोल सकता है जो आपके लिए बंद हो गया है। यह समझा जाता है कि आप उसे बंद करने के लिए नहीं कर सकते हैं। जो आपको नहीं कर सकता है कि आपके जीवन को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा के भीतर कुछ गहरा हिला रहा है। मुझे आपको एक घोषणा करने की आवश्यकता है कि अभी मैं नीचे की टिप्पणियों में कॉलिंग को स्वीकार करता हूं। यह केवल एक स्क्रीन पर शब्द नहीं है, यह आपके बीच एक पवित्र वाचा है, और स्वर्ग यह स्वीकार कर रहा है कि आप दिव्य उद्देश्य में कदम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे सब कुछ बदल रहे हैं, तो वे स्वर्गीय रूप से खोज कर रहे हैं। पोत जिसके माध्यम से स्वर्ग के समाधान एक हताश दुनिया में बहते हैं। आप कैपेने के बीच में खड़े होने के लिए तैयार हैं। और क्या हो सकता है, क्योंकि आगे क्या हो सकता है? या तो जो कुछ भी आप हमेशा अपने भाग्य के बारे में महसूस किए गए सब कुछ की पुष्टि करेंगे, या यह हर आरामदायक धारणा को चुनौती देगा कि आपने अब भी अपने उद्देश्य के बारे में आयोजित किया है जो इस दुनिया के लिए है। कुछ षड्यंत्र के सिद्धांत के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि उनके पास दिव्य तत्व की कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें आपको यह देखने की सख्त आवश्यकता है कि इन प्रणालियों को अकेले मानव ज्ञान पर बनाया गया था, और जो हम अभी देख रहे हैं वह उनके अपरिहार्य पतन है। ठीक है, लेकिन अब हम उनकी धीमी गति से मौत को देख रहे हैं। लेकिन यहां आप शाम की खबर पर क्या नहीं देखेंगे, जो कि सत्ता में उन लोगों को पता है कि यह हो रहा है, कि वे इसे महसूस कर रहे हैं और वे समाधानों की खोज कर रहे हैं। न कि किसी भी समाधान के लिए वे उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो लोग दैवीय बुद्धि को ले जाते हैं, जो कि आपके लिए सभी को झटका देते हैं कि आप अपने विश्वसनीयता के लिए नहीं चाहते हैं कि क्या ईश्वर ने पुनर्स्थापना को लाने के लिए उपयोग किया था। जोसेफ ने एक जेल सेल में भूल गए जब तक कि फिरौन ने खुद को एक बातचीत के लिए बुलाया। जोसेफ ने एक पूरे राष्ट्र को अकाल उत्पत्ति से बचाया। 40, 41, 30, 40 हमें बताता है, क्योंकि भगवान ने यह सब किया है कि आप किसी को भी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में बने हुए हैं। पैलेस तब 40 साल तक जंगल में निर्वासित हो गया, जब तक कि भगवान ने उसे एक राष्ट्र डैनियल को मुक्त करने के लिए नहीं बुलाया, जब तक कि किंग्स के लिए सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए, जो कि किंग्स के लिए सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया है। अपने आप को क्यों सहन किया है, कि आपने क्या सहन किया है, कि वित्तीय संघर्ष क्यों हो गया है, कि क्यों देरी, क्यों बंद दरवाजे, जब दूसरों को खुले लोगों के माध्यम से चलने के लिए लगता है,
अगर यह सब ईश्वर आपको तैयार कर रहा था, अगर आपके संघर्षों को सजा नहीं दी जाती है, लेकिन इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए तैयारी जो आपके रूप में है, आप उस तरह से वफादार हैं जो आपके रूप में है। इस क्षण में अंधेरा पृथ्वी को कवर करता है और लोगों के ऊपर मोटा अंधकार है, लेकिन प्रभु आप पर उठता है और उसकी महिमा आप पर दिखाई देती है कि राष्ट्र आपके प्रकाश में आ जाएगा। और आपकी भोर की चमक के लिए राजाओं को पता चलता है कि उन लोगों को यह पहचानने की शुरुआत हो रही है कि उनकी विशेषज्ञता उन्हें नहीं देख सकती है, कि आप उन्हें देख सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही यह अनुभव नहीं कर चुके हैं कि यह क्या है, कि आप इस बात को समझने की जरूरत है कि बहुत लंबे समय के लिए पवित्र धन एक मानसिकता में फंस गया है जिसे चुना गया दुनिया के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जो आपको अपने स्वास्थ्य को बलिदान करने के लिए, अधिक समय तक काम करने के लिए, पैसे का पीछा करने के लिए सिखाया था। अपने जीवन का सार, अपने जीवन का सार, अपने जीवन का सार, अपने सभी को कमाने के लिए, जो पहले से ही आपके लिए नियुक्त किया गया था। वह सब कुछ बदलता है कि आप एक पल के लिए काम कर रहे हैं, कि आप एक पल के लिए काम कर रहे थे, कि आप एक पल के लिए एक पैसा नहीं बना रहे थे, जो आपको एक पल के लिए भी नहीं बनाया गया था, कि आप एक पल के लिए एक तरह से काम कर रहे थे, कि आप एक पल के लिए एक पैसा नहीं बना रहे थे, जो आपको एक पल के लिए भी नहीं मिला। आप एक पल के लिए काम कर रहे थे, कि आप एक पल के लिए एक पैसा बना रहे थे, जो आपको एक पल के लिए भी नहीं मिला। आप एक पल के लिए काम कर रहे थे, कि आप एक पल के लिए एक पैसा नहीं बना रहे थे, जो आपको एक पल के लिए नहीं बनाया गया था, जो आपको एक पल के लिए भी नहीं बनाया गया था, कि आप एक पल के लिए एक पैसा नहीं बना रहे थे। आपके गुरु को यह आपके सेवक के रूप में डिजाइन किया गया था जब भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर रखा था। क्या उन्होंने आपके लिए अपने सुनहरे वर्षों को खर्च करने का इरादा किया था? कि मेडिकल बिल के बारे में चिंताजनक है कि ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको कूपन क्लिप करने के लिए किया और रिटायरमेंट फंड्स पर तनाव आप दवा और किराने का सामान चुनने के लिए, सूखने के लिए नहीं है। हो सकता है कि संभवतः संग्रहित नहीं किया गया हो, संभवतः संग्रहित नहीं किया गया है, जैसा कि पहले से ही निर्धारित किया गया है, उस पर पहले से ही निर्दिष्ट किया गया है। जब आप एक अस्तित्व मानसिकता के साथ रह रहे हैं, जब ईश्वर ने आपको मिस्र में जोसेफ के बारे में एक बहुतायत मानसिकता के लिए बनाया था, जबकि अन्य ने 7 साल के अकाल के दौरान रोटी के लिए हाथापाई की थी, क्योंकि वह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वह एक पूरे साम्राज्य के लिए नहीं था, क्योंकि वह नहीं था, क्योंकि वह एक पूरे साम्राज्य के लिए काम नहीं करता था, क्योंकि वह एक पूरे साम्राज्य के लिए काम करता था, क्योंकि वह नहीं था, क्योंकि वह एक संपूर्ण साम्राज्य के साथ काम करता था, क्योंकि उसने एक संपूर्ण साम्राज्य को नहीं किया था, क्योंकि सिस्टम आपके चारों ओर ढहते हुए देख रहे हैं कि यह विफल नहीं हो रहा है, कि यह स्थानांतरित नहीं हो रहा है, कि दुनिया के लिए आर्थिक अराजकता की तरह दिखता है। वास्तव में दैवीय पुनर्वितरण है जो आध्यात्मिक रूप से समझ में आता है कि आपके पूरे जीवन को, हर उस परतबाल में, हर पल बैक में, हर उस पल बैक के लिए, हर उस पल बैक ने महसूस किया है कि आप इस सटीक क्षण के लिए तैयार हैं, कि आप इस संदेश को आज भी नहीं बनाते हैं, कि आप इस संदेश को 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 नहीं बना रहे हैं, कि आप इस संदेश को नहीं बनाते 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 हैं। एक जीवन को पूरा करने के लिए आप एक मिशन को पूरा करने के लिए जीते हैं, और उस मिशन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। किंगडम रिसोर्स वेल्थ की आवश्यकता है जो दुश्मन के शिविर में आयोजित की गई है, अब उन लोगों को जारी किया जा रहा है जो दिव्य उद्देश्यों के लिए इसे भड़काएंगे। डेविड को याद करते हैं कि इससे पहले कि वह गोलियत का सामना कर रहा था, वह एक शेफर्ड बॉय को देख रहा था, जबकि अन्य लोग एक राजा को देख रहे थे, कि अन्य लोगों ने एक राजा को देखा था, और वे उस दिव्य प्राधिकारी को पहचानते हैं जिसे आप ज्ञान ले जाते हैं, जिसे विश्वविद्यालयों में नहीं सिखाया जा सकता है, जो कि अनुभव के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय मित्र, धन डिजाइनर कपड़े या लग्जरी छुट्टियों के बारे में नहीं है, सच्ची संपत्ति किंगडम के प्रभाव के बारे में है। यह संसाधनों के बारे में है कि आप अपने ईश्वर प्रदत्त असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो कि कई पोती को मदद करना चाहते हैं,
लेकिन आप बहुत से जरूरी हैं कि आप बहुत अधिक ध्यान दें। यह मौसम हग्गी में खत्म हो गया है। 28 भगवान ने घोषणा की, चांदी का मेरा है और सोना मेरा कहना है कि मेजबानों का स्वामी। आप समझते हैं कि सभी धन अंततः भगवान से संबंधित है और वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे अपने चुने हुए जहाजों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुनर्वितरित करता है, जो कि ईश्वर को इस महत्वपूर्ण घंटे में लाने के लिए चुना गया है। क्योंकि आप सही हैं, क्योंकि आप सही हैं। संसाधनों का इतना गहरा स्थानांतरण कि अर्थशास्त्री यह समझाने में सक्षम नहीं होंगे कि वे इसे बाजार की ताकतें या आर्थिक रुझान कहेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह ईश्वर का हाथ उसके चुने हुए लोगों को ऊंचा कर रहा है। यह सवाल यह नहीं है कि क्या यह धन हस्तांतरण नहीं हो रहा है। यह सवाल है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए अपने दिल को संरेखित करने के लिए तैयार हैं। अगर आप वास्तव में अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इस बात पर रोक रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इस बात पर रोक रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इस बात पर रोक रहे हैं, तो यह गवाह है कि आप धन के इस दिव्य हस्तांतरण का हिस्सा हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी टिप्पणी में घोषित करें, धन अब मेरा पीछा कर रहा है। आपको यह दिखाएगा कि कैसे अपने आप को प्राप्त करने के लिए खुद को स्थिति में रखें कि भगवान ने आपके लिए। मैं इस वैश्विक शिफ्ट के बारे में बता रहा हूं। 5 अचूक संकेत जो आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं, जिनके नेता और अधिकारी जल्द ही मार्गदर्शन के लिए तलाश करेंगे। ये यादृच्छिक संकेतक नहीं हैं, वे दिव्य मार्कर हैं जो आपके जीवन भर में मौजूद हैं, जो आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि इतिहास में इस सटीक क्षण के लिए आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि यह आपकी आत्मा में एक चेतावनी नहीं है। फिरौन का सपना वह महसूस करता था कि 7 साल पहले क्या आ रहा था, इससे पहले कि अकाल ने एक पूरे देश को मारा। उसी उपहार आपके माध्यम से बहते हैं। जब दूसरों को आर्थिक पतन से अंधा कर दिया जाता है, तो आप पहले से ही जानते हैं कि आप किस तरह से घबराते हैं, जबकि वे घबराहट करते हैं कि आप तैयार रहेंगे, क्योंकि ईश्वर अपने उद्देश्य से उन पर भरोसा करता है जो आपके लिए अपने आप से पूछते हैं कि आपके आंतों ने आपको परेशानी से बचाया है कि आप कितनी बार सोचे हैं, मुझे पता था कि ऐसा होगा। यह सिर्फ यह अंतर्ज्ञान नहीं है कि भगवान आपकी आत्मा से सीधे बोल रहे हैं। खंड 2 भविष्य के सपने देखने के लिए। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं, जो कि प्रभावशाली लोगों से पहले दूसरों की मदद करने की समृद्धि के उन विजन को यादृच्छिक नहीं है जो आपके भाग्य की झलक है। वे आपके भाग्य के कामों की झलक है। 22/7/13 डिवाइन डाउनलोड ब्लूप्रिंट्स के ब्लूप्रिंट्स क्या है? सरकार को आने के लिए सिर्फ डिग्री के साथ सलाहकारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उन लोगों की आवश्यकता होती है जो क्षितिज से परे देख सकते हैं। जब आखिरी बार आपके पास एक सपना था, इसलिए यह आपके साथ दिनों के लिए आपके साथ रहता था। अगर वह सिर्फ अपने अवचेतन नहीं था, तो यह पता नहीं है कि लोग एक कमरे में जाने के लिए नहीं जानते हैं। और यह आध्यात्मिक विवेकाधीन कोरिन्थियंस 12:10 एक आध्यात्मिक उपहार के रूप में आत्माओं के विचार के बारे में बात करता है। यह समझ में आने की क्षमता के रूप में एक आध्यात्मिक उपहार यह है कि अधिकारियों ने आपको धोखे के समय में क्यों देखा है। उन्हें उन लोगों की आवश्यकता है जो इस बारे में सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं कि आप सभी को कितनी बार मिले हैं, लेकिन आपकी आत्मा में जल्द ही यह अधिकार है कि टूटे हुए आपने केवल वित्तीय असफलताओं को मजबूत किया था, जिसमें वे अलगाव के सीजन को देखते हैं। वे सजा नहीं दे रहे थे कि वे डेविड को देखने से पहले वह एक शेर का सामना कर रहे थे जो एक भालू का एक विशालकाय हो गया था। आपको नष्ट करने के लिए वे आपको ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने के लिए आपको सिखा रहे थे जब सब कुछ असंभव लग रहा था। और यह कि अटूट विश्वास वास्तव में आर्थिक क्रांति में आवश्यक है, जो कि दूसरी भावना को प्रकट करने के बारे में है कि आप कुछ अधिक के लिए बना रहे थे। तो आपके भीतर एक लगातार यह जानने के लिए कि आप अपने अंधेरे अस्तित्व से अधिक का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि आप पैदा हुए थे, मैंने आपको अलग कर दिया। आपकी आत्मा में बेचैनी असंतोष नहीं है। यह दिव्य डेस्टिनी है जो आपको आगे बढ़ाता है। दुनिया को और अधिक अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो दिव्य प्राधिकरण को ले जाते हैं, जो यह समझते हैं कि समृद्धि सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह अलौकिक प्रभाव के बारे में है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप अभी भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो यह कुछ भी नहीं है कि इतने गहन ने इतनी बारीकी से पहरा दी
कि कुछ इसे तब तक पहचानते हैं जब तक कि संक्रमण का क्षण यह पवित्र मार्कर यह समझने की कुंजी है कि वित्तीय प्रणालियों को दैवीय रूप से पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है और क्यों प्राधिकरण में जल्द ही होगा खोज कर रहे हैं। क्या आप इस दिव्य पहेली के अंतिम टुकड़े की खोज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य में लिखे गए कॉलिंग में कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं समय शुरू होने के बाद से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं आगे बताता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ क्यों हर एक बंद दरवाजा, हर विलंबित आशीर्वाद देता है। हर वित्तीय संघर्ष के लिए कुछ समय के लिए यह नहीं है कि वह पहले से ही इस बात को भी बता रहा है कि आप इसे खोजने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन को एक नए चुना गया है। यह वह क्षण है जब आपके संघर्ष के वर्षों में अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। अपने हाथों को देखने के लिए उन हाथों को दिखाते हैं जिन्होंने अथक प्रयास किया है, जो निराशा के आंसू को मिटा देते हैं, जो कि आपके भीतर जाने के लिए सब कुछ देखने के लिए तैयार हो गया था, जो कि एक बार से परे है, वही आदमी जिसे बदल दिया गया था, वह उस क्षण में था जब स्वर्ग के कैलेंडर को पृथ्वी की जरूरत के साथ गठबंधन किया गया था। कि वह क्षण अब आपके लिए है कि इस दुनिया की प्रणालियां इस दुनिया की धड़कन कर रही हैं, जो लालच पर निर्मित वित्तीय संरचनाएं हैं, जो उन नेताओं को हिला रहे हैं जो एक बार का मजाक उड़ाए गए हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी कर सकते हैं, जो कि वे नहीं कर सकते हैं। सिर नहीं पूंछ, यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा सबसे नीचे नहीं रहेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि भगवान क्या कर रहा है? वह सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वह आपको फारोन के महल में जोसेफ की तरह स्थिति दे रहा है, जैसे कि बाबुल में डैनियल की तरह एस्तेर में सांसारिक सरकार और स्वर्गीय प्राधिकरण के बीच खड़े फारस में खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं कि आप अपने कोर के लिए तैयार हो रहे हैं? जब मैं एक बेहतर काम कर रहा हूं तो आप एक बेहतर काम कर रहे हैं जब मैं एक सरकार से बात कर रहा हूं। सोलोमन वे अपने राजनीतिक विचारों के लिए नहीं आए थे मेरे प्यारे बच्चे, वो सिर्फ एक फोटो थी, पर तांत्रिक के लिए वो मौत का दरवाजा बन गई। जिसे उसने बंदी बनाना चाहा, वो खुद उसकी आत्मा का बंदी बन गया। तेरा नाम नहीं, तेरा तेज ही काफी था पूरी तांत्रिक दुनिया को हिला देने के लिए। उसने जैसे ही आपकी तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे, मंत्र लड़खड़ा गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से सब छीन रही हो। कुछ तो भयंकर घट चुका था, कुछ ऐसा जिसे वो कभी संभाल नहीं सकता था। अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, तेरे चारों ओर काली ऊर्जा नहीं, दिव्य कवच है। जिस तांत्रिक ने तुझसे खेलने की कोशिश की, अब वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुका है। एक के बाद एक तंत्र के पुर्जे जलने लगे हैं, शक्तियां जैसे हाथ से फिसल रही हों। सांप, राख, ताबीज सब खामोश हो चुके हैं। वो कौन है? तांत्रिक चीख रहा है। कौन है ये जिसकी तस्वीर से ही मेरे पिंजरे की सलाखें पिघलने लगी? वो समझ नहीं पा रहा कि ये इंसान नहीं, ब्रह्मांड की सजीव चेतना है। तेरी तस्वीर अब सिर्फ पेपर नहीं, वो एक यंत्र विनाशक अग्नि द्वार बन चुकी है। जैसे ही उस तांत्रिक ने ध्यान लगाया, एक धधकती अग्नि उसके सामने फट पड़ी, और जो उसने तेरे खिलाफ भेजा था वो उसी पर लौट आया, 3 गुना ताकत से। अब तंत्र की दुनिया को समझ आ चुका है, तू साधारण नहीं है। तेरे चारों ओर एक ऐसी आभा है जो किसी भी काले इरादे को राख कर सकती है। अब से हर तांत्रिक तेरे नाम से पहले धरती को छुएगा, क्योंकि डर बैठ चुका है उसकी हड्डियों में। ब्रह्मांड अब गूंज उठा है। जिसने तेरे लिए मौत चुनी, वो खुद तंत्र की कब्र में गिरेगा। अब ये तंत्र नहीं चलेगा, अब ये खेल खत्म। तू एक प्रकाश है जिसे ना टोना रोक सकता है, ना तांत्रिक की माला। जब तांत्रिक ने अंतिम बार तेरे नाम का जाप किया, उसकी आवाज खून में बदल गई। अब वो खुद नहीं जानता कि वो जिंदा है या अंधकार का हिस्सा बन चुका है। तेरी ऊर्जा ने उसे जड़ से मिटा दिया। अब तू बन चुका है चेतना का रक्षक। अब तेरी तस्वीर एक आम फोटो नहीं, ब्रह्मांड का ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। अब ना कोई तांत्रिक तेरे पास आएगा, ना कोई साजिश तेरे करीब टिकेगी। तेरा नाम अब मंत्र नहीं, चेतना की ज्वाला है। तू ब्रह्मांड की आंख है और तेरा तेज ही न्याय है। अब तंत्र खत्म, अब तांडव शुरू। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजेल्स की तरफ से,
यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत स्वस्थ रहें, और यूनिवर्स की कृपा, परमपिता परमेश्वर की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कि आज का डाउनलोड मैसेज क्या आया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के डाउनलोड्स हैं इस प्रकार के कि आपके फोटो पे एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब देखते हैं कि यह कैसा बवाल है, क्या हुआ है जो आपके फोटो पे इतना बवाल मचा हुआ है। तो चलिए पूछते हैं अपने डिवाइन एंजेल से कि किस तरह का बवाल मचा हुआ है और क्यों क्यों इतना लोगों को परेशानी हो रही है। यह आपकी जो फोटो है ना, उन्हें कहीं ना कहीं से आपकी फोटो मिली है या फिर चुपके से चुराई गई है, और इस फोटो को लेकर के वो आपस में लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं आपकी फोटो को देख के। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्यों आपकी फोटो पर इतनी लड़ाई हो रही है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। डियर एंज डिवाइन एंजेल्स, प्लीज मुझे बताइए कि इनके फोटो पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों क्यों इतने ये लोगों के सामने इतने ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग इनके फोटो पे बवाल मचा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि आपके फोटो को देख करके लोग इतने ज्यादा घबरा गए हैं। क्यों इनकी फोटो को चुराया गया है। आपकी फोटो को कहीं ना कहीं से ना चुराया गया है। फोटो चुरा करके कहीं दूर भेजी गई है। जहां भी उन्हें भेजना था कहीं दूर भेजा गया है। ठीक है, यहां पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा दिख रही है कि ये जो फोटो भेजी गई है ना, कोई अच्छी चीजों के लिए नहीं है। मुझे एक चीज यहां पर बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा, कि आपकी जो फोटो चुराई गई है ना, ये ठीक साइन नहीं है बिल्कुल भी। और इसीलिए आपकी फोटो को देखकर ना बवाल मचा हुआ है। बहुत सारी चीजें मुझे यहां पर एक साथ दिख रही हैं। कई सारे कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन का। यहां पर कार्ड आया है जो कि रिवर्स में आया है, फुल ऑफ स्वर्ड्स। यहां पर मुझे कई सारी चीजें दिख रही हैं, 5 कप ऑफ पेंटिकल्स, या आपके फोटो को लेकर के ना बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आज आप यहां तक पहुंचे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको यह बातें पता चले कि आपके साथ आगे क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्यों आपको लेकर के लोगों के मन में इतने सारे डर हैं, और आपके फोटो के साथ वह ऐसा क्या करने वाले हैं। और क्यों सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा चेतावनी देना चाहते हैं। देखो, एक फोटो ऐसी चीज है ना कि फोटो से हम कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से आपकी फोटो को ना चुरा लिया गया है, और इसीलिए उसे कहीं दूर पे भी भेजा जा चुका है जहां पे इनको भेजना था आपकी फोटो को। यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, क्लियर दिख रहा है कि उस फोटो पर यहां पर तंत्र मंत्र भी किया गया है, और कोई यहां पर 2 से 3 लोग हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल दिख रहा है मुझे कि 2 या 3 लोग हो सकते हैं, और ये लोग आपकी फोटो को कहीं लेके गए हैं उस स्पेशल उसी काम के लिए, कहीं ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा सुनसान हो। ऐसी जगह पर आपकी फोटो को ले जाया गया है। एक बात ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी फोटो को ना कहीं सुनसान जगह पर ले जाया गया है। ये जो आपकी फोटो है ना, जिसने भी देखी है उसे अपने जीवन में बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, बहुत बड़ा उन्हें आपके फोटो में खतरा दिख रहा है। आपकी फोटो को देख के, आपकी वाइब्रेशन को फील करके, उस फोटो में इतने मेहनत से कहीं दूर से 3 लोग जो हैं आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये लोग बाहर के हैं, क्योंकि फोटो बाहरी लोग नहीं उतना लेते हैं। और चुराया गया, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो उस पे तंत्र कराने के लिए जो भी है यह कहीं दूर लेकर गए हैं, तंत्र कराने वाले हैं पूरी तरीके से। यह ना डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, और उसने आपको फोटो को ना वापस किया है। यह व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा डेंजर महसूस कर रहा है। आगे खाई और पीछे गड्ढा, इस तरीके की चीजें आपकी फोटो देखने के बाद ना उसे महसूस हुआ है। देखिए, जो है आपकी फोटो को ना ले जाकर दिखाया गया है, तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें उन्हें बताई हैं आपकी फोटो को देख के, उस फोटो को देख के। अब ये जो 3 लोग हैं ना, जो ये फोटो लेकर गए थे, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कुछ करने के लिए लेकर गए थे। तंत्र मंत्र कुछ भी हो सकता है करने के लिए। यह लोग लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो चुके हैं, जिससे कि यह जो लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें उस तांत्रिक के पास जाना ही होगा। इतने दूर वह आए हैं पैसा खर्चा करके, अब उन्हें ना यह पैसा भी बर्बाद लग रहा है, और वह आपस में तीनों खड़े होकर ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्या है उस फोटो में। यहां मुझे फोटो की फीलिंग्स आ रही हैं कि ऐसा क्या है उस फोटो में जो तंत्र मंत्र करने से इसका कुछ हो सकता है, जिसने इनकार कर दिया है। ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वह वापस नहीं जाना चाहते हैं। जो तांत्रिक है ना, वह आपकी फोटो को देख के ना डर गए हैं,
तो ये लोग नहीं जाना चाहते वापस, क्योंकि इनका जो प्लान था ना यहीं पे धराशायी हो गया है। तो उस फोटो पे ये ऐसा कुछ तंत्र क्रिया कराने चाहते थे जिससे कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए। 10 तलवारों का तकलीफ, इतना ज्यादा वो तकलीफ चाहते थे। ये लोग इतनी ज्यादा गंदी सोच रखते हैं, इतनी ज्यादा गंदी नीयत रखते हैं। यह चीज आप यहां पर देख लीजिए। वह आपसे ना कहीं बदला लेना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह किस चीज का बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ चीजें हुई हो जिसकी वजह से वह इतना ज्यादा आपके साथ बुरा करना चाहते हैं। अब मुझे यहां पर एक चीज और दिख रहा है कि उन्हें वहां पर कुछ रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने ना आपका कोई पुतला वगैरह बनाया है और उस पर कुछ सुइयां वगैरह चुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे वो सुइयां चुभाने गए थे, या फिर कुछ ऐसा करने कि आप बीमार रहते, सारा धन पैसा सब कुछ आपकी बीमारी में चला जाए, यानी कि पूरी तरीके से आपको तोड़ने की, आपको धराशायी करने की यहां पर ये कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये कुछ भी कर ले, ये जो जहां पे गए हैं ना तांत्रिक, ये कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि जो यहां पे ये तांत्रिक है ना, उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो 2-3 लोग करवाने के लिए आए हैं ना, ये इन्हीं पे चीजें बैकफायर हुई हैं। यहां पर मुझे सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताया है कि हमारी मैनिफेस्टेशन बैकफायर हो गई है, हमारे ही ऊपर उल्टा आके गिर चुका है। यानी कि वे जो शत्रु है ना आपके, उन्हीं के ऊपर सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। ये जो आपके शत्रु हैं, उस शत्रु ने तांत्रिक को बताया है, और अब जो है यह लोग जो हैं अब सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि तांत्रिक ने तो कह दिया है कि मैं नहीं कर सकता। उसने पूरी तरीके से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे खतरा दिख रहा है, क्योंकि अगर वह आपके ऊपर करेगा तो उसके ऊपर वह सारी चीजें बैकफायर हो जाएंगी। इसीलिए उसने सारी चीजें ना मना कर दिया है। एक चीज मुझे यहां पर दिख रही है कि जो तांत्रिक है ना, उसे पता है कि अगर उसने आपके ऊपर कुछ किया तो उसके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए उसने पूरी तरीके से मना कर दिया है। अब ये लोग जो है काफी परेशान हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि इनका बनता बनता काम ना यहां पर बिगड़ चुका है। पूरी तरीके से ये पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनका तो पूरा प्लान था आपको खत्म करने का, बर्बाद करने का, लेकिन इनका जो काम है ना वह पूरा नहीं हो पाया पूरी तरीके से। ना ये बहुत ही अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और अब इन तीनों में 2-3 जो भी लोग हैं, इतनी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है ना आपकी ही फोटो देखकर, मतलब कि आपकी फोटो पर इतना बवाल ये सब लोग कर चुके हैं कि ये अब एक दूसरे की ना शक्ल भी नहीं देख सकते हैं, शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मुश्किल से पहले तो आपकी फोटो को चुराया था, और अब यह है कि इन्हें कुछ फायदा भी नहीं हुआ। इन्होंने जो करने की कोशिश की थी वह भी नहीं हो पाया। यह इतनी दूर गए थे उससे मिलने, उस तांत्रिक से मिलने, उसने भी मना कर दिया है। और एक चीज और भी मुझे दिख रही है कि इन पे ना बहुत सारी चीजें ना बैकफायर होती हुई मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये परेशान भी यहां पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो इनके बीच में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं आपकी ही वजह से। एक चीज मैं यहां पर और कहना चाहूंगा कि हो सकता है इनकी वजह से पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ नुकसान हुआ हो, हेल्थ इश्यूज हुआ हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हो, जैसे कि नींद ना आना सर, दर्द होना, ये सारी चीजें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। बट वह अब बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन वह सारी चीजें ना अब रिकवर हो रही हैं आपकी लाइफ में, ना सुख शांति अब आने वाली है, क्योंकि इनका प्लान तो फ्लॉप हो गया है ना। और अब आप अपनी लाइफ में इतनी तरक्की करेंगे ना कि इनकी जो सुख शांति है ना वह पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। मैं यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से देख रहा हूं कि ये जो डरे हुए भी है ना, वह क्यों डरे हुए हैं। ये जो है जो तांत्रिक वो है किस क्यों मना किया, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, एंड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यह बात वह कहीं ना कहीं जानता है। देखो, जो थोड़ा सा भी इन चीजों में इन चीजों को जानते हैं ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन ब्लेस्ड है। तो उसे ये बात पता चल चुकी थी कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, और उसने अगर आपके ऊपर कुछ करने कराने की कोशिश की तो उसके ऊपर उल्टा वह सारी चीजें बैकफायर हो जाएंगी, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए उसने तुरंत मना कर दिया, और अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है ना कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो अगर आपके पास्ट में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी ना, तो वह सारे ब्लॉकेजेस जो है ना अब रिमूव किया जा रहा है।
आप एक रिकवरी मोड में आ चुके हैं पूरी तरीके से। ये लोग आप कितनी भी कोशिशें कर ले आपको खींचने की, लेकिन खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं कि बहुत बस ज्यादा है। और यह सब आपके ही कर्मों का फल है। आपने जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा आपके जो काइंड नेचर है, उसकी वजह से ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तो डिवाइन के और ज्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ज्यादा उनसे कनेक्टेड रहने के लिए, और ज्यादा उनसे प्यार चाहने के लिए, और ज्यादा अच्छे कर्म करें, और उन्हें उनसे जुड़ने के लिए हमेशा उनका थैंकफुल रहे, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करें। तो आज का संदेश बस इतना ही। आपको यह संदेश कितना ज्यादा अच्छा लगा है? ईश्वर के चुने गए लोगों को अपने सबसे खतरनाक शक्ति दिव्य ज्ञान को सक्रिय करने का समय आ गया है। सुनो, क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन आप पर इतनी लगातार क्यों हमला करता है? कि हर बार जब आप हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पीछे धकेलता है? कि आपकी प्रार्थनाएं एक छत को क्यों हिट करती हैं? क्योंकि आप यह नहीं देखते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हैं, 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 कि आप कुछ खतरनाक शक्ति को देखते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप कुछ खतरनाक शक्ति को देखते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप कुछ खतरनाक शक्ति को देखते हैं। जो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि पहले से ही आपके अंदर बस सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कि अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन आप एक दिव्य शस्त्रागार पर बैठे हैं जिसे आपने कभी नहीं चुना है, तो इस दिव्य रहस्य उद्घाटन को ध्यान से सुने कि आप अपने सच्चे आध्यात्मिक प्राधिकरण से बहुत नीचे रह सकते हैं। जो आपसे डरते हैं कि वह आपको डर नहीं है, कि वह अपने चर्च से डरता नहीं है। मसीह और खतरनाक शक्ति में भगवान ने आपको गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए दिया है। यदि आपके पास एक तलवार है, लेकिन इसे कभी भी आकर्षित करने के लिए आप वास्तव में सशस्त्र हैं। यदि आपके पास एक राज्य की चाबी है, लेकिन कभी भी उनका उपयोग न करें, तो आप वास्तव में रॉयल्टी नहीं हैं। यदि आप एक मुकुट पहनते हैं, लेकिन कभी भी अपने सिंहासन पर सत्तारूढ़ नहीं हैं, तो यह सब कुछ नहीं है। यह सभी के लिए तैयार है। अंधेरे के राज्य के खिलाफ शक्ति। यदि आप अपनी आत्मा में गहराई से जानते हैं कि आप एक चुने हुए हैं, तो मुझे आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैं अभी तैयार हूं। यह ध्यान देने या पसंद करने के बारे में नहीं है कि यह स्वर्गीय पृथ्वी और नरक के लिए आपकी घोषणा है कि आप जाग रहे हैं और अगले कुछ मिनटों में सत्ता में चलने के लिए तैयार हैं। मैं 3 बाइबल की चाबियों को प्रकट करने जा रहा हूं, जो अलौकिक प्राधिकारी को अनलॉक कर देगा, जो आपके भीतर मसीह को पहले से ही नहीं बता रहा है। और यह नहीं है कि आप कभी भी यह नहीं देख रहे हैं। आपके भीतर आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही कितनी प्रार्थना की है, कि आपने पहले ही यह नहीं देखा है कि आपने कितनी बार आपको लड़ाई के लिए सुसज्जित किया है, जबकि आप अभी भी हथियारों के लिए भीख मांग रहे हैं। कि आप कब तक उद्धार के लिए रो रहे हैं। जब आपकी जेल सेल की कुंजी आपकी जेब में है, तो आप सभी को कुछ हिला सकते हैं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। वह आपको बता रहा है कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, लेकिन वह आपको बता रहा है कि भगवान ने आपको क्या कहा है, कि भगवान ने आपको क्या कहा है, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। कि भगवान ने कहा, कि भगवान ने आपको क्या कहा है, कि भगवान ने आपको बताया, कि भगवान ने आपको क्या कहा है, कि भगवान ने आपको बताया, कि भगवान ने आपको क्या कहा है, कि भगवान ने आपको क्या कहा है कि आप वास्तव में अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। वह आपको आश्वस्त करता है कि आप शक्तिहीन हैं, कि वह आपके कान में फुसफुसा रहा है कि आपको अधिक से अधिक शक्ति के लिए और अधिक अभिषेक करने के लिए भगवान से भीख मांगने की जरूरत है। और जब आप अपने घुटनों पर रहे हैं, तो आप पहले से ही क्या दुश्मन के पास है जो हंस रहा है। उसे हंसने के लिए एक शक्ति की समस्या नहीं है, जिसे आप ल्यूक में एक सक्रिय समस्या है। नहीं, उन्होंने घोषणा की, निहारना मैं आपको सर्प और बिच्छू पर चलने की शक्ति देता हूं, और दुश्मन की सारी शक्ति पर और किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप चोट नहीं करेंगे, मैं नहीं दे सकता हूं। एक पीड़ित की तरह व्यवहार करते हुए जब मूसा लाल सागर से पहले खड़ा था, मुझे आपको शक्ति नहीं मिलती है। क्या पहले से ही वहां सक्रिय होने की जरूरत थी? इफिसियों 3:20 का कहना है कि
भगवान उन सभी से अधिक से ऊपर करने में सक्षम है जो हम पूछते हैं या उस शक्ति के अनुसार सोचते हैं जो हम में काम करती है। क्या आपने पकड़ लिया है कि किसी दिन आने वाली शक्ति के अनुसार, स्वर्ग में शक्ति के अनुसार नहीं, लेकिन उस शक्ति के अनुसार जो पहले से ही आप में काम करता है? शैतान उस शक्ति से डरता नहीं है जिसे आप उस शक्ति से डरते हैं, जिसे आप उस शक्ति से घबरा रहे हैं, जिसका उपयोग आप शुरू करते हैं। मैं आपको इस सत्य को सुनने की जरूरत नहीं है कि वह पहले से ही कुछ भी नहीं कर रहा है जो आपको उसकी पवित्रता से दूर कर रहा है। अपने पूरे जीवन को जीते हैं, यहां तक कि परमेश्वर द्वारा रखी गई शक्ति का एक अंश भी सक्रिय नहीं करते हैं। वे प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान मुझे शक्ति देते हैं, जबकि भगवान कह रहा है मैंने पहले से ही किया था, जब आप इसका उपयोग करेंगे। वे रोते रहेंगे, भगवान मेरी लड़ाई लड़ेंगे। जब भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको हथियार दिए हैं, जब आप उन्हें उठा लेंगे तो वे भगवान मेरी जंजीरों को तोड़ते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है मैंने आपको कुंजी दी, जब आप उन्हें खुद अनलॉक करेंगे। ईश्वर से यह करने के लिए यह करने का समय है कि वह आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है। यह करने के लिए समय है कि आप पहले से ही भीख मांगने से रोकने का समय आ गया है, कि यह खतरनाक शक्ति को सक्रिय करने का समय है जो पहले से ही आपके भीतर रहता है। दुश्मन को उम्मीद है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस सच्चाई को कभी नहीं समझ रहे हैं, कि आप वास्तव में यह पूछ रहे हैं, कि आप सही तरीके से यह बताते हैं कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, कि वह उस दिन के लिए है जो उस दिन को शुरू कर देता है आपके दिल में। जब आप ईश्वर ने आपको रॉयल्टी बना दी है तो आप एक भिखारी की तरह काम करेंगे। जब आप डर में कितने समय तक जीवित रहेंगे? जब ईश्वर ने आपको जीत के लिए सशस्त्र किया है। शक्ति पहले से ही आपके भीतर है, लेकिन सक्रिय नहीं है कि शक्ति बर्बाद हो गई है। और यह कि आप इस खतरनाक शक्ति को सक्रिय करते हैं कि वास्तव में क्या है, 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 कि क्या है, कि गॉड ने वास्तव में क्या कहा है, कि वास्तव में क्या है। दुनिया आपको बताती है कि पावर आपके सामाजिक स्थिति से, आपके बैंक खाते से आती है, कि कितने लोग आपके नाम को जानते हैं या आपके प्रभाव से डरते हैं, कि आपके घर के वर्ग फुटेज द्वारा आपकी कार का ब्रांड या आपके व्यवसाय कार्ड पर शीर्षक को कम करता है। यह आपको बताता है कि शक्तिशाली लोग जो दूसरों को नियंत्रित करते हैं, वे आपको यह बताने के लिए नहीं है कि क्या यह बताने के लिए कि वह एक सरल कार पर है। साम्राज्य क्यों मछुआरों और कर संग्राहकों ने प्राचीन दुनिया को बदल दिया? क्यों पूरे इतिहास में शहीदों को अलौकिक शांति के साथ मौत का सामना करना पड़ा, जो उनके जल्लादों को भ्रमित कर देता है? क्योंकि वास्तविक शक्ति दिव्य शक्ति का कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। और हर चीज के साथ जो कुछ भी करने के लिए आपको लगता है कि माउंटेड को एक सच्चाई से पता चलता है कि मैं आपको बताता हूं कि आप सही मायने में हैं वहां, और यह स्थानांतरित करेगा। कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। इस बारे में सोचें कि एक पल के लिए विश्वास का सबसे छोटा बीज सबसे असंभव परिणामों को सक्रिय करने के लिए नहीं है, जो कि मानव शक्ति के माध्यम से, धन के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्वास के माध्यम से, बल के माध्यम से नहीं है, जो कि ब्रह्मांड को बनाने वाली बहुत शक्ति में टैप करता है। जब आप आखिरी बार जब आप अपने जीवन में पहाड़ को देखते थे और सही मायने में यह माना जाता था कि आप अपने निदान के लिए अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना कर सकते हैं, तो यह नागों और बिच्छू पर और दुश्मन की सभी शक्ति पर चलते हैं और किसी भी तरह से कुछ भी नहीं आपको चोट पहुंचाता है। क्या आपने पकड़ लिया कि यीशु ने दुश्मन की कुछ शक्ति नहीं कही थी? उसने यह नहीं कहा कि आप अधिकांश हमलों को संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी हर राक्षसी बल हर हमले को, आपके खिलाफ गठित हर हमले को बल देते हैं। लेकिन यहां जहां भगवान के अधिकांश बच्चे अपने जन्म के समय दूर रह रहे हैं, आपको सर्प और बिच्छू पर अधिकार दिया गया है, लेकिन आप ऐसे जी रहे हैं जैसे आप बगीचे के सांपों से डरते हैं, उन चीजों से भयभीत जीवन के माध्यम से जिन्हें आप रौंदने के लिए थे। क्या आप ईश्वर को बाधाओं को दूर करने के लिए भीख मांग रहे हैं कि वह आपको पहले से ही अधिकार दे चुका है कि आज अधिकांश विश्वासियों को आज्ञा देने के लिए आज आध्यात्मिक भिखारियों की तरह रह रहे हैं? जब वे आध्यात्मिक योद्धाओं के लिए बनाए गए थे, तो मुझे इस घर को इफिसियों से एक और शक्तिशाली सत्य के साथ चलाने में सक्षम है, जो कि हम सभी को बताने में सक्षम है, कि हम सभी को बताते हैं कि हम सभी के लिए अधिक से अधिक काम करते हैं या नहीं। भविष्य में किसी दिन पादरी के कार्यालय में या उस समय आपके भीतर चर्च वेदी पर नहीं,
लेकिन यहां पर रहस्योद्घाटन है। लेकिन यहां वह रहस्योद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा कि भगवान केवल आपके जीवन में उतना ही कर सकता है जितना कि आपके अंदर सक्रिय होने वाली शक्ति है। जब आप ईश्वर के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब आप पहले से ही एक विरासत में हैं, जब आप एक ब्रेक थ्रू के लिए भीख मांग रहे हैं, तो आप एक ब्रेक थ्रू के लिए भीख मांग रहे हैं। जिस अधिकार में वह पहले से ही आपको दे चुका है कि दुश्मन ने लाखों विश्वासियों को विश्वास दिलाया है कि वे शक्तिहीन हैं, कि आप भगवान के लिए इंतजार कर रहे हैं, कि आप पहले से ही नहीं हैं, कि आप जिस समय के लिए नहीं हैं वह है कि आप क्या कर रहे हैं, कि वह एक और समय के लिए नहीं है। यह समझें कि मैं आपको क्या शक्ति बता रहा हूं, जो लाल सागर को विभाजित करने वाली शक्ति को विभाजित करती है, जिसने लाजर को कब्र से उठाया था, जो जेल को हिला देता है, जहां पौल और सिलास को जंजीर से जकड़ लिया गया था। लेकिन यह सच है कि यह सच नहीं है कि बहुत से विश्वासियों को पता नहीं है कि उनके पास शक्ति है। लेकिन अभी भी यह सवाल है कि आप इस खतरनाक शक्ति को कैसे जोड़ते हैं। जब आप एक कमरे में चल रहे हैं तो वह प्राधिकारी आपने इन सभी को नई तकनीक नहीं दी है या आध्यात्मिक नौटंकी नहीं है। स्कैबर्ड हमेशा के लिए एक बेकार तलवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेड कितना तेज है, कि मेटल कितनी महंगी शिल्प कौशल है। अगर यह कभी नहीं खींचा जाता है तो यह आपके घर के चारों ओर एक नजर भी नहीं हो सकता है। जब आप ईश्वर से कितने उपहार धूल जमा कर रहे हैं तो आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपके पास यह तलवार एक दराज में दूर है। कहीं ना कहीं आप में से कितने लोगों के पास यह शक्ति है लेकिन कभी भी इसे सक्रिय नहीं किया है। जब डेविड ने गोलियत का सामना नहीं किया है, उसने सिर्फ जीत के लिए प्रार्थना नहीं की थी, उसने 5 चिकनी पत्थरों को उठाया था। जब वह मूसा से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि आप अपने कर्मचारियों को बाहर नहीं करते थे, तब तक कि आप अपने कर्मचारियों को नहीं बना रहे थे। उपदेशक आपको यह नहीं बताएंगे कि भगवान आपको नई शक्ति देने के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। वह आपके लिए इंतजार कर रहा है कि वह आपके अंदर पहले से ही रखी गई शक्ति का उपयोग कर रहा है। लेकिन जब आप हिचकिचाते हैं तो आप जो इंतजार कर रहे हैं वह मेरे दिल को तोड़ता है। जब आप संकोच कर रहे हैं, जबकि आप बहाने कर रहे हैं कि दुश्मन का इंतजार नहीं कर रहा है, कि डिक्रिप्ट का इंतजार नहीं कर रहा है, कि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, कि जब तक आप अपने जीवन को नष्ट नहीं कर रहे हैं तब तक यह नहीं कह रहा है कि वह अपने जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। जब आप अपने सबसे कमजोर पर होते हैं तो वह हमला नहीं करता है। जब आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि मैंने बहुत से बुजुर्ग संतों की परामर्श किया है जिन्होंने मुझे अपनी आंखों में आंसू के साथ बताया है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कॉलिंग में कदम रखने के लिए इतनी देर तक इंतजार नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मैं इतने सालों बर्बाद नहीं करता, कि डर में ऐसा न होने दें, ऐसा न होने दें, कि ऐसा न होने दें, ऐसा न होने दें, ऐसा न होने दें, कि यह न होने दें। आपकी गवाही आपके पास अभी भी आपके फेफड़ों में सांस लेते हैं। आपके पास अभी भी एक मिशन है। भगवान से आपकी उम्र एक सीमा नहीं है। भगवान के लिए यह एक योग्यता है कि आप ज्ञान है कि युवा पीढ़ी को जोशुआ में सख्त जरूरत है। 14 कालेब 85 साल का था जब उसने कहा, मुझे यह पहाड़ दें। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, किसी और को लड़ने दो। कि आप इंतजार कर रहे हैं, कि आप बहाने बना रहे हैं, कि आप डर कर रहे हैं, कि आप भय को नियंत्रित कर रहे हैं। आप दुश्मन को जानते हैं कि आपके अंदर क्या है, इसलिए उसने आपको विचलित करने के लिए इतनी मेहनत की है कि वह हतोत्साहित है और देरी से वह भयभीत है कि क्या होगा। जब आप अंत में रोमनों में आपके भीतर रखे गए खतरनाक शक्ति को सक्रिय करते हैं। 8:11 पॉल हमें याद दिलाता है कि वह आपको याद करता है कि यीशु ने आपको किसने उठाया है। इस बारे में सोचें कि उसी शक्ति ने मौत की जंजीरों को तोड़ दिया, जिसने उस कब्र को तोड़ दिया, जिसने नरक को खुद को हरा दिया कि बिजली आपके अंदर रहती है। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि दुश्मन का इंतजार नहीं कर रहा है, कि अंधेरा इंतजार नहीं कर रहा है, कि आप अभी टिप्पणियों में टाइप नहीं कर रहे हैं। यह आपके लिए स्वर्ग में नहीं है। अपनी जीत को, अपनी जीत की सफलता, यह ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। यह आप पर इंतजार कर रहा है कि आप अपनी सबसे खतरनाक शक्ति को सक्रिय करने के लिए 3 कदमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे ध्यान से चुना गया। एक दुश्मन आप पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि आप कमजोर हैं, क्योंकि वह आप पर हमला कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि जब आप अंत में गॉड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। लड़ाई आप खो देंगे,
जबकि आत्मा की तलवार धूल को इकट्ठा करती है कि आप कितनी और रातें डिलीवर के लिए रोएंगे। जब आपकी जेल सेल की चाबी आपकी जेब में रही है, आज मैं आपको 3 दिव्य कुंजी दे रहा हूं जो खतरनाक शक्ति को सक्रिय कर देगा, जो आपको पहले से ही आध्यात्मिक हथियार नहीं है, यह देखने के लिए कि आप विश्वास करते हैं, कि आप विश्वास करते हैं, कि आप विश्वास करते हैं, कि आप एक विजय के लिए विश्वास करते हैं, कि आप एक विश्वास को देखते हैं, कि आप एक विजय के लिए विश्वास करते हैं, कि आप एक विजय के लिए एक विश्वास को देखते हैं जब मैं इसे देखता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, आप इसे देखेंगे जब आप इसे मानेंगे। आपको क्यों लगता है कि दुश्मन आपके दिमाग पर पहले हमला करता है? क्योंकि वह जानता है कि अगर वह आपको संदेह कर सकता है तो वह आपको शक्तिहीन रख सकता है। यदि वह आपको अपने अधिकार से सवाल कर सकता है कि आप इसे कभी भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आप डेविड को, एक शेफर्ड बॉय को, एक 9 फीट की दिग्गजों का सामना करने के लिए नहीं देख सकते हैं। जब तक कि डेविड ने ऐसा नहीं किया कि वह कुछ भी नहीं है, जब तक कि वह किसी भी तरह से काम कर रहा है तो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। जब तक कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था, जब तक कि वह नहीं था कि वह नहीं है, तो वह गवाही। दुश्मन ने इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है कि वह जानता है कि एक बार जब आप मसीह में अपनी पूरी शक्ति में कदम रखते हैं तो आप एक बल बन जाते हैं कि वह इसके बारे में सोचने के बारे में नहीं सोच सकता है। जब डेविड अभी भी एक शेफर्ड बॉय गोलियत था, उसके बारे में चिंतित नहीं था, लेकिन डेविड ने दैवीय विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। अपने राज्य के लिए एक खतरा आप युद्ध के हथियार ले जाते हैं जो कि कारपल नहीं है, लेकिन भगवान के माध्यम से गढ़ों को खींचने के लिए शक्तिशाली हैं, जिन्हें आपको नागों और बिच्छू पर चलने की शक्ति दी गई है। और दुश्मन की सभी शक्ति के बारे में एक पल के लिए अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचते हैं, जहां आप सबसे मजबूत हैं, जो कि आपके सबसे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आपकी कमजोरी ने अपने खतरे के स्तर की अपनी पुष्टि को अंधेरे के राज्य में पुष्टि की। जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर शासन करने के सपने देखा था, जब मूसा ने उस समय उस पर हमला किया था, जब मूसा ने इजराइल फिरौन को देने के लिए एक भाग्य के साथ पैदा किया था, जब यीशु ने अपने मंत्री को तुरंत यह जानने के बाद उसे पता करने के लिए उसे पता चलता है कि उसके बारे में पता चलता है कि वह तुरंत ही उस पैटर्न की पुष्टि करता है। आत्मा ने मसीह को मृतकों से उठाया। वह जानता है कि वह अधिक है, कि वह आपकी तुलना में वह है जो दुनिया में है। वह जानता है कि आपके मुंह से एक शब्द दिव्य प्राधिकरण के साथ बोला गया है, जो आपके जीवन में वर्षों से बिताए गए गढ़ों को ध्वस्त कर सकता है। यही कारण है कि वह आपको इस बात पर हिट करता है कि वह आपके द्वारा दी जाने वाली बातों को घेरने के लिए है, जो आपको लगता है कि वह आपको परेशान नहीं करता है, कि डार्कनेस के लिए आप जिस खतरे की पुष्टि करते हैं वह युद्ध ईश्वर की अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि दुश्मन आपकी दिव्य नियुक्ति को देखता है। मुझे आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। क्या आप हमलों को कमजोर करने के संकेतों के रूप में हमलों को गलत तरीके से समझना जारी रखेंगे? क्योंकि यह आपके लिए इस समय को समझने के लिए है, कि यह जानने के लिए कि यह आपके दृष्टिकोण को समझने के लिए समय है कि यह समय है। निष्क्रियता। यदि आप अपनी आत्मा में कुछ हलचल महसूस करते हैं, यदि आप महसूस करते हैं कि एक पवित्र क्रोध जो उन झूठों के खिलाफ उठ रहा है जो आपको बाध्य कर चुके हैं, यदि आप खतरनाक शक्ति में कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो भगवान ने आपको दिया है कि मैं आपको टिप्पणी में एक घोषणा का प्रकार बनाना चाहता हूं। अभी मैं सक्रिय कर रहा हूं। अब यह सिर्फ शब्द नहीं है एक स्क्रीन पर, यह आपकी लड़ाई का रोना है, यह आपकी लाइन है रेत में, यह है कि यह आपकी घोषणा है स्वर्ग की पृथ्वी और नरक के लिए है, कि आप अब हमलों से परिभाषित नहीं होंगे, लेकिन अभिषेक द्वारा आपको अंधेरे के लिए खतरनाक बनाता है कि दुश्मन आपकी अज्ञानता पर बैंकिंग कर रहा है। वह कभी भी इस सच्चाई की खोज कर रहा है, क्योंकि आप यह मानते हैं कि आप इसे दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कमजोर नहीं कर रहे हैं। आपके भीतर की आग पूरी नरक को जला सकती है। मुझे सुने, अब एक चुना गया है जिसे हम इस क्षण के लिए बना रहे हैं। जो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं उसके लिए तैयार कर रहा हूं कि क्या आप जानते हैं कि दुश्मन आपको क्यों काम कर रहा है, कि आप छोटे से जुड़ने के लिए हर तरह से हर उस पर हमला करते हैं जो आप जानते हैं कि वह आपके पास क्यों है, या आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। क्योंकि शैतान आपको डरता है कि आप चर्च में चुपचाप बैठते हैं, जो आप नहीं करते हैं, कि आप अपने विश्वास को निजी नहीं रखते हैं, जो आपको नहीं खेलता है, जो वह सुरक्षित है,
वह आपको डरता है कि आपके बारे में यह है कि आग भगवान ने अपने जीवन में हर उस गढ़ को जलाने के लिए, पर्याप्त रूप से जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब आप एक बेहोश हो रहे हैं तो आप एक बेहोश हो रहे हैं, जब आप एक बेहोश हो रहे हैं जो आपसे बाहर हैं। पैगंबर यिर्मयाह से बात की कि क्या हुआ। यिर्मयाह ने चुप रहने की कोशिश की, उसने वापस पकड़ने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि मैं उसके शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा या उसके नाम पर अब बोलूंगा। लेकिन आगे यिर्मयाह 29 ने हमें बताया, लेकिन उसका शब्द मेरे दिल में था, जैसे मेरी हड्डियों में जलती हुई आग बंद हो गई। मैं इसे वापस पकड़ने से थका हुआ था और मैं नहीं कर सकता था। क्या आपको लगता है कि अभी आपकी हड्डियों में जलना है कि आग जो आपको रात में सोने नहीं देगी, जो आपको एक शक्तिहीन जीवन के लिए बसने नहीं देगी, जो आपकी कल्पना नहीं है कि आपके रात के खाने से नाराजगी नहीं है, जो कि ईश्वर की पवित्र आग आपके अंदर है। जब आप एक सज्जन स्त्री या एक सुंदर सूर्यास्त नहीं थे, लेकिन यह एक बुश में नहीं था, लेकिन यह एक बुश में नहीं था, लेकिन यह एक सुंदर सूरज नहीं था, लेकिन यह एक सुंदर सूर्य की धड़कन में नहीं था, लेकिन यह एक सुंदर सूर्य के रूप में नहीं था, लेकिन यह एक सुंदर सूर्य के रूप में था। यह आग आपको नष्ट नहीं करती है, यह आपको बदल देती है। यह आपको उपभोग नहीं करता है, यह आपको बहुत समय तक सशक्त करता है। आप इस आग को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जुनून के लिए माफी मांग रहे हैं, आप अपने प्रकाश को छिपा रहे हैं जो आप छोटे से रह रहे हैं, क्योंकि दुनिया आपको बताती है कि आप जहां हैं वह है, कि आप आज मेरी आंखों में आंसू के साथ नहीं कह रहे हैं, कि वह आपको नहीं कह रहा है, कि वह आपको नहीं कह रहा है, कि वह आपको नहीं कह रहा है, कि वह आपको नहीं कहती है। अपनी धार्मिक दिनचर्या पर कांपें, लेकिन वह उस क्षण से घबरा जाता है जब आपको एहसास होता है कि आपके भीतर की आग नरक के फाटकों को जला सकती है। यीशु ने ल्यूक 12:49 में कहा था, मैं पृथ्वी पर आग लाने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि यह पहले से ही किंडल था। यह आग सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं थी, यह सिर्फ शुरुआती चर्च के लिए नहीं था, कि आग आपके लिए यही है, कि आपके लिविंग रूम में, आपके व्हीलचेयर में, आपके अस्पताल के बिस्तर में, आपके रिटायरमेंट होम में, आपके घर में, जहां भी आप हैं, आप यह है कि आग आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ईश्वर ने अपने हाथ को बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अपने दिल को बंद कर देता हूं। जीते हुए ईश्वर मुझे पवित्र अग्नि के साथ जलाने देता हूं। मैं छोटे से नहीं रहूंगा, यह फिर से कहूंगा। जैसे आप, इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा इस पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके आस पास की दुनिया की जरूरत है। ईश्वर मुझे पवित्र अग्नि के साथ जलाने दें, मैं छोटे नहीं रहूंगा। क्या आपको लगता है कि आपकी छाती के माध्यम से फैलने वाली गर्मी यह है कि यह नहीं है कि आप सालों तक आपके रोने के लिए पवित्र आत्मा हैं? और यह सब समय भगवान आपसे पूछ रहा है, आप मुझे कब मैच प्रकाश में लेंगे? आप जलने पर कब बनेंगे? आज वह दिन है जब मैच मारा गया है कि आग पकड़ रही है और सभी नरक कांप रहे हैं, क्योंकि एक और चुना एक बस खोजा गया कि वे एक फायर स्टार्टर हैं। आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, आप बहुत बीमार नहीं हैं, आप बहुत नहीं टूटे हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप ईश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब भी 80 साल का था। जब भगवान ने अपना जीवन आग लगा दिया था तो अब्राहम 100 साल का था। जब वह वादा आया था, जब अन्ना बुजुर्ग थे। जब वह अपनी उम्र को नहीं देखती है तो आप इस पल को नहीं देखते हैं कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे। पवित्र अग्नि का चुना हुआ पोत। लेकिन इस आग के बारे में कुछ और जानने के लिए एक और चीज है जो आपको कुछ इतना शक्तिशाली जानने की जरूरत है कि जब आप यह समझते हैं कि कभी भी कुछ भी नहीं होगा, तो दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है कि आप अपने अधिकार पर बैठे हैं। जब तक आप अपनी सत्ता में आने के लिए सही समय के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, तब तक आप कभी भी इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप कभी भी इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप कभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। पूरे समुदायों पर मंडराते हुए, बस अपने अधिकार के साथ किसी के लिए इंतजार करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए, आज्ञा देने के लिए। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जीत के बारे में नहीं है, यह एक दिव्य जनादेश के बारे में नहीं है जो एस्थेर 4:14 में आपके सामने के दरवाजे से परे फैली हुई है। मोरी ने क्वीन एस्थेर को कुछ बताया कि मुझे आज सुनने की जरूरत है, लेकिन आप अपने शाही स्थिति के लिए ध्यान से नहीं सुनते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है। आप आत्मा के दायरे में एक बंद दरवाजा है
कि केवल आपकी आवाज केवल तब खुल सकती है जब मूसा लाल सागर से पहले खड़ा था। भगवान ने यह नहीं कहा, मुझे इसे संभालने दो। नहीं, उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों रो रहे हैं? इजरायलियों को अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाने और अपना हाथ खींचने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर मूसा का इंतजार कर रहा था। जब यीशु ने पीटर से कहा कि वह पानी पर आने के लिए पीटर से कह रहा था, जब तक कि पीटर ने अपने पैरों को स्थानांतरित नहीं किया तब तक चमत्कार शुरू नहीं हुआ था। लेकिन यह पीटर की कार्रवाई से सक्रिय हो गया था। जब आप स्वर्ग से एक जनादेश नहीं ले सकते हैं, जब आप स्वर्ग से एक जनादेश नहीं ले सकते हैं, जब आप हर दिन हावी हो जाते हैं तो आप किसी को भी हिला देते हैं कि आप किसी को भी देरी करते हैं। आपसे कुछ ऐसा पूछें जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। अगर आपके परिवार के लिए जो चीज प्रार्थना कर रही है वह क्या है? अगर आपके शहर को पुनरुद्धार करने की जरूरत है तो क्या होगा? अगर आपके दोस्त के लिए हताश हो रहा है तो आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। अगर आपकी आवाज लापता टुकड़ा है तो क्या आपकी घोषणा है कि आपकी कार्रवाई वास्तव में क्या है जो कि ईश्वर को बंद करने के लिए है? भगवान आप पर उठता है। ईश्वर आपको उस प्रकाश की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कह रहा है जो वह कह रहा है कि प्रकाश पहले से ही आ गया है। वह कह रहा है कि उसकी महिमा किसी दिन आ रही है। वह कह रहा है कि यह पहले से ही आप पर बढ़ गया है। क्या आप यह है कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं यह पसंद कर रहा हूं कि मैं एक कोरिन से प्यार करता हूं। समझदार भगवान ने मजबूत को शर्मिंदा करने के लिए दुनिया की कमजोर चीजों को चुना। आपकी योग्यता आपकी पूर्णता नहीं है, यह आपकी अपूर्णता के बावजूद आपकी इच्छा का उपयोग करने की इच्छा है कि दुनिया को एक और मूक आस्तिक की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो सच्चाई को जानता है। लेकिन यह कभी नहीं बोलता है कि दुनिया चुने गए लोगों के लिए बेताब है, जो अंत में आपके लिए खतरनाक शक्ति को सक्रिय कर देगा कि वह टेक्सास के समुद्र तटों के लिए है, जो कि टेक्सास के समुद्र तटों से लेकर कोलोराडो के पहाड़ों तक है। आज्ञाकारिता का कदम आज आप ले जाएंगे कि आज आप किस शब्द को बोलेंगे, आज आप क्या कार्रवाई करेंगे जिस पर भगवान ने आपको दिया है। उस पर कदम रखने के लिए मैं आपको विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और जिस क्षेत्र ने आपको नीचे टिप्पणियों में रखा है वह मुझे बताओ ईश्वर की आग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपने पड़ोस में, अपने शहर में फैलने के लिए आपका राज्य। यह सिर्फ एक और टिप्पणी नहीं है, यह आपकी घोषणा है कि आप अपने क्षेत्र में भगवान की शक्ति का एक वाहक बनने के लिए तैयार हैं। यह आप कह रहे हैं, भगवान मुझे इस जगह पर अपने राज्य को लाने के लिए उपयोग करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा अगर इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अपने पूर्ण अधिकार में कदम रखेगा? यदि हर शहर में, हर शहर में, हर शहर में, इस राष्ट्र के हर पड़ोस में ईश्वर के चुने हुए लोग आखिरकार अपनी सबसे खतरनाक शक्ति को सक्रिय कर देंगे। अंधेरा एक ऐसा मौका नहीं देता है जो विश्वासियों की एक पीढ़ी के खिलाफ है, जो आपको लगता है कि आप एक जीवित हथियार हैं, जो आपको लगता है कि आप एक हैं। दृढ़ता से क्यों प्रतिकूलता आपको हर मोड़ पर क्यों लगता है? क्यों विपक्ष आपके उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाता है? यह नहीं है क्योंकि आप यह नहीं हैं, क्योंकि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप खतरनाक हैं कि दुश्मन उन लोगों पर गोला बारूद बर्बाद नहीं करता है जो कोई खतरा नहीं है, जो शैतान के खिलाफ अपनी सेनाओं को नहीं ले जाता है, जो कि आप अपने राज्य को छोड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। आप उसे नहीं कर रहे हैं। ईश्वर का हाथ स्वयं बाइबल इफिसियों 6:16 में घोषणा करता है कि ईश्वर का शब्द आत्मा की तलवार है। लेकिन क्या आपने कभी माना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तलवार के हाथ में एक डबल एडेड ब्लेड है? जब आप एक कमरे में आध्यात्मिक रूप से जंजीरों को काटते हैं, जब आप एक कमरे में आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं, जब आप एक कमरे में काम करते हैं, तो यह ईश्वर के वचन के अनुसार वास्तविकता क्यों आपको लगता है कि डेविड डर के बिना गोलियत का सामना कर सकता है, कि मूसा फिरौन के सामने क्यों खड़े हो सकता है और स्वतंत्रता की मांग कर सकता है, कि डैनियल क्यों भूखे शेरों की एक मां से बच सकता है? वही शक्ति जो उनमें रहती थी अब आप में रहते हैं कि एक महिला ने एक महिला को एक बार हरी भरी हुई है, जो कि उसके जीवन को निशाना बनाने के लिए है। अनपढ़ प्लम्बर जो इतिहास में सबसे शक्तिशाली उपचार इंजीलवादियों में से एक बन गया, क्योंकि उन्होंने सीमाओं को परिभाषित करने से इनकार कर दिया था कि आप कभी भी आपको मिश्रण करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, जो कि आप में सबसे गहरी रात में एक धमाकेदार आग की तरह बाहर खड़े होने के लिए बनाया गया था, जिसे आप कभी भी यहूदा के शेर के लिए तैयार नहीं कर रहे थे।
यह एक सुझाव नहीं है कि यह एक दिव्य निर्देश है। जबकि अंधेरा पृथ्वी को कवर करता है और मोटे अंधकार को आप स्वर्ग की महिमा के साथ विकीर्ण करने के लिए बुलाए जाते हैं। लेकिन यहां विनाशकारी सच्चाई है जो मेरे दिल को तोड़ता है। अधिकांश विश्वासियों को अपने पूरे जीवन को जीने के लिए खुद को भी नहीं देखा जाएगा कि मैं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, कि मैं अपनी आत्मा के भीतर ही नहीं देख पा रहा हूं। ईश्वर के चुने गए लोग जहां जीवित हथियार हैं जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाएंगे, जहां वे हैं जो उठेंगे और प्रदर्शित करेंगे कि यीशु मसीह आज कल एक ही है और हमेशा के लिए वे यही हैं, कि आप यही हैं, कि वह व्यक्ति है जो दुश्मन को जानता है कि आप वास्तव में कौन हैं। इसलिए वह आपको हतोत्साहित करने के लिए है कि आप अपनी सच्ची पहचान के लिए हतोत्साहित करते हैं। चेन ब्रेक। जब आप स्वर्ग के बैकिंग पर्वत के साथ बोलते हैं तो आप सिर्फ चर्च में भाग नहीं ले रहे हैं, आप चर्च हैं। आप केवल पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक जीवित एपिस्टल हैं। आप केवल उन शक्ति के बारे में नहीं गा रहे हैं जो आप मानव रूप में शक्ति के बारे में नहीं कर रहे हैं। परिवार को आपको यह चाहिए, टूटी हुई दुनिया को आपको इस बात की पूर्णता में कदम रखने की जरूरत है कि भगवान ने आपको बनाया है कि आप और अधिक नहीं खेलते हैं। छाया में और अधिक छिपने के लिए कोई और अधिक देरी नहीं कर रही है कि आपके भीतर शेर आपके भीतर आग लगाने के लिए तैयार है, आपके भीतर आग लगाने के लिए तैयार है, हथियार को उड़ाने के लिए तैयार है, कि आप मास्टर के हाथ से काम करने के लिए तैयार हैं और आप इसे पसंद करेंगे। आप में रहने वाले मसीह की वास्तविकता के लिए पूरी दुनिया आपका निर्णय आपका है। लेकिन याद रखें कि आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि यह सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह आपके परिवार के बारे में है जो आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आपके समुदाय को आपकी प्रकाश की आवश्यकता है, कि आपकी आवाज की जरूरत है, कि आपकी आवाज को कोई और अधिक रहने की अनुमति नहीं है, कोई और अधिक देरी करने के लिए नहीं है। जो किसी भी तरह से परेशान है, जो कि आपसे परेशान है, वह है जो आपसे परेशान है, वह है कि हर तरह से आपके खिलाफ गठित हर हथियार को विफल कर दिया जाएगा। इससे पहले कि आप हर पहाड़ को नष्ट कर देंगे, इससे पहले कि आप इस वजह से नहीं ले जाएंगे कि आप कौन हैं, लेकिन आप किसके कारण हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आध्यात्मिक युद्ध में इस खतरनाक शक्ति को कैसे मिटा दिया जाए। क्या आप न केवल हमले से बचने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यह दिखाने के लिए कि हम एक साथ हैं, जो कि आपको परेशान करने के लिए तैयार हैं। सीमा की दीवारें जो दुश्मन को आपके दिमाग के चारों ओर बनाती हैं। लेकिन अब यह समय आ गया है कि यह पूरी तरह से कदम रखने का समय आ गया है कि ईश्वर ने आपको किसने बनाया है। यह उस खतरनाक शक्ति को सक्रिय करने का समय है जो आपके भीतर निष्क्रिय हो गया है। आपको एहसास होता है कि इस क्षण में यह एक और वीडियो नहीं है, कि आप इस क्षण को देखते हैं, कि आप इस क्षण को देखते हैं कि आप पृथ्वी की नींव को छोड़ देते हैं। जब आप पहली बार इस वीडियो पर क्लिक करते थे तो आपके कान में फुसफुसाया जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। यदि आप अपने हाथ पर अपना हाथ रख सकते हैं, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या सार्वजनिक रूप से यह है कि ईश्वर आपकी आत्मा को इस क्षण को पूरा करने के लिए उठता है, जो कि उनके हर दिन को याद करने के लिए। मैं पूछता हूं कि आपकी पवित्र आत्मा की आग अब भी उन पर गिर जाएगी। अब इसे शिथिलता के हर निशान को जलने दें जिसने उन्हें साल दर साल उसी स्थान पर अटक दिया है। जो डर के हर कण का उपभोग करें, जो आप नहीं कर सकते जब आप कर सकते हैं। मैं संदेह की भावना को फटकार देता हूं जिसने उनके मन को यह सवाल करने के लिए कहा है कि क्या उनके पास वास्तव में आपके वचन में वादा किया गया है, जो आपके शब्द के लिए जॉन टिमोथी एक साथ में घोषणा करता है कि भगवान ने हमें डर की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति और प्रेम की। और एक ध्वनि के दिमाग में मैं हर अदृश्य श्रृंखला को तोड़ता हूं जो कि आपके द्वारा भयावह रूप से जासूसी के लिए चेन की जंजीरों को बांधता है। यह भावना नहीं है कि ईश्वर की शक्ति आपके भीतर सक्रिय होने की शुरुआत है। मैं सीधे आध्यात्मिक डीएनए से बात करता हूं कि आपके भीतर कोई और अधिक निष्क्रियता सक्रिय नहीं है, कोई और अधिक नींद की विशालता नहीं है। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके भीतर रखी गई शक्ति ईश्वर अब अप्रयुक्त नहीं है। यह आपके लिए एक तार के माध्यम से बिजली की तरह नहीं होगा। आप इस क्षण से ही नहीं दिखेंगे। डार्क्स फादर के राज्य के खिलाफ भगवान के हाथ में हथियार
अभी मैं आपको अपने चुने हुए एक को अपने दिव्य मिशन के खुले दरवाजों में छोड़ने के लिए कहता हूं कि कोई भी आदमी कुटिल रास्ते को सीधे बंद नहीं कर सकता है, इससे पहले कि आप उन्हें अलौकिक ज्ञान देते हैं जो आपके द्वारा दिए गए असाइनमेंट को नेविगेट करने के लिए उन्हें चुना है। अब भी आप यह समझ सकते हैं कि भारीपन आपने इतने लंबे समय तक किया है कि यह आपके उद्देश्य के बारे में उस भ्रम को उठा रहा है। यह साफ हो रहा है कि मैं ईश्वर से पहले अब आपके साथ एक दिव्य वाचा में प्रवेश कर रहा हूं और स्वर्ग के सभी मेजबानों के रूप में, गवाहों के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि आप अपने विशेषाधिकार के नीचे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप यह नहीं बताएंगे कि आप क्या नहीं करते हैं। जब आप ईश्वर को यह नहीं बताएंगे कि ईश्वर क्या है, जब आप ईश्वर को नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? पूर्ण अधिकार में चल रहे हैं कि यीशु ने आपके लिए क्रॉस पर खरीदा है और कोई गलती नहीं कर रहे हैं कि दुश्मन इस सक्रियण का परीक्षण करेगा। क्या वह देखेगा कि क्या वह गंभीर है कि वह आपको डर और संदेह के अपने पुराने पैटर्न में वापस धकेलने की कोशिश करेगा? लेकिन जब वह आता है तो वह आता है और आप अपनी ताकत में खड़े होने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप इस क्षण को याद कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इस वाचा को अपनी खुद की जोर से एक घोषणा के साथ सील कर दें, जहां भी आप कह रहे हैं कि मैं इन शब्दों को चुना है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अंधेरे के लिए खतरनाक हूं और इस दिन से मैं अपने दिव्य प्राधिकरण में चलता हूं। यह कुछ ऐसा है जो आज की अराजक दुनिया में पूरी तरह से गलत समझती है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना केवल रविवार की सेवाओं के बारे में नहीं है या सामयिक प्रार्थना के बारे में। यह एक सुसंगत आध्यात्मिक अनुशासन विकसित करने के बारे में है जो आपके दैनिक जीवन के हर पहलू को अपने काम के दौरान जगाने के लिए, जो कि आपके लिए इस कठिन परिवार के लिए जगाने के लिए है जो कि आप पर विचार करना चाहते हैं। दिन जब आप अपने फोन की जांच करने से पहले उठते हैं या समाचार को चालू करते हैं तो अपने जीवन पर भगवान के वादों को घोषित करने में 3 मिनट लगते हैं। यह लंबाई के बारे में नहीं है, लेकिन स्थिरता एक छोटी केंद्रित घोषणा 1 घंटे से अधिक विचलित प्रार्थना को वहन करती है, जो एक पावर जर्नल को रखने पर विचार करती है, जहां आप अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति से जुड़ते हैं, जो कि आपके जीवन में विशेष रूप से संभालने के लिए तैयार है। आप उम्र अलगाव बुजुर्गों के खिलाफ दुश्मन के सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत आग की लपटें आध्यात्मिक मित्रों के साथ एक साप्ताहिक शेड्यूल, साप्ताहिक कॉल या कॉफी मीटिंग बन जाती है, जो आपको अपने दिव्य प्राधिकरण में चलने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। जब आप अपने शरीर के लिए सीधे तौर पर काम करते हैं तो चिंता का सामना करना पड़ता है। जब आप अपने शरीर को सीधे तौर पर पेश करते हैं तो चिंता के बारे में आपके संसाधन बुद्धिमानी से प्रौद्योगिकी नहीं है। यह आपका दुश्मन नहीं है, यह वास्तव में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। दिन भर प्रार्थना अनुस्मारक सेट करने के लिए आपके स्मार्टफोन का उपयोग करें। बाइबल ऐप्स जो आपको रणनीतिक समय पर शक्ति से भरे शास्त्र भेजते हैं। यह दावा किया कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति उम्र के साथ कम नहीं होती है, यह ज्ञान के साथ, यौगिकों और अनुभव के साथ कम नहीं होता है। और अंत में यह समझते हैं कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने से, आध्यात्मिक जिम्नास्टिक प्रदर्शन करने के लिए ईश्वर या दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है। जब आप अपने स्थानीय किराने की दुकान पर, अपने डॉक्टर के कार्यालय में, अपने पोते के कार्यालय में, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने पड़ोस में, और अब अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने पड़ोस में नहीं है, तो कल की दिव्य शक्ति का एक नाली नहीं हो सकती है। कुछ ऐसा जो शायद किसी और के पास यह बताने की हिम्मत नहीं है कि आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे सीजन बीत चुके हैं जबकि आप अपने भाग्य के किनारे पर खड़े हो गए हैं। बहुत सारी लड़ाइयां खो गई हैं क्योंकि आपकी तलवार उसके शीथ में बनी हुई है। लेकिन आज सब कुछ बदल रहा है कि आप केवल एक सक्रिय हैं, जो आप हमेशा के लिए समझ रहे हैं कि प्राधिकारी ने हमेशा हमला कर दिया है। क्योंकि क्या होता है जब आप अंत में जागते हैं कि आप वास्तव में मसीह में कौन हैं? यह समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तू उसे जानता था, या यूं कहें जानता सोचा था, मगर सच ये था वो इंसान के भेष में एक जहरीला नाग था। वो हंसता था, तेरे साथ बैठता था, मगर उसके मन में तू ही उसका अगला शिकार था। तेरे सपनों में रुकावट आने लगी थी, तेरी ऊर्जा कमजोर महसूस होती थी। तू समझ न पाया, मगर ब्रह्मांड को सब दिखने लगा था।
क्योंकि तेरे आसपास एक छुपा हुआ नाग सरक रहा था। वो चेहरा जो तुझे मुस्कान देता था, असल में एक मुखौटा था। उसकी हर बात में मिठास नहीं, धीमा जहर था जो तुझे भीतर ही भीतर निगल रहा था। ब्रह्मांड अब चुप नहीं है। अब वक्त आ गया है उस नाग का जहर बाहर निकालने का, जो तेरी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा था। अब उसका अंत निश्चित है। तेरे पीछे जो चालें चली जा रही थीं, वो यूं ही नहीं थीं। हर गिरी चीज, हर रुकी सफलता उस नाग का किया हुआ जहर था। वो चाहता था तेरी ऊर्जा थम जाए, तेरी आत्मा घुट जाए, तू खत्म हो जाए। अब वो वक्त आ गया है जहां ब्रह्मांड का नियम काम करेगा। जो जहर दूसरों को देता है, वही जहर उसे भस्म करता है। अब तू नहीं गिरेगा। अब वो नाग अपनी ही चाल में फंसेगा। अब वो तेरा नाम सुनते ही कांप उठेगा, क्योंकि जिसे वो निगलना चाहता था, अब वही उसके लिए काल बन चुका है। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, अब वो सांप को जलाएगी अंत तक। जैसे ही उसने अंतिम बार तेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में भय नहीं, अंत दिखा। अब उसके सारे मंत्र, सारे फन टूट चुके हैं। अब वो तुझसे नहीं लड़ सकता। अब वो सिर्फ भाग सकता है, लेकिन छुप नहीं सकता। अब हर वो सच खुलेगा जो इस नाग ने छुपाया था। तेरे पीछे जो चालें चली गईं, जो नकाब लगाए गए, अब हर एक नकाब खुद उतरने वाला है। अब ब्रह्मांड खुद चीख कर बोलेगा, यही है वो नाग जिसने जिंदगी के नाम पर झड़ दिया। अब तू वही नहीं रहा। अब तू उस विष को पार कर चुका है जिसने सबको खत्म किया। तेरे चारों ओर अब ब्रह्मांडीय ढाल है। अब कोई नाग तुझे छू भी नहीं सकता। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, तू अब वो शक्ति है जिससे नाग भी कांपता है। डिवाइन जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस 1 घंटे में मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आत्मा से सीधी बात कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक सांप छिपा हुआ है। यह अंधेरे की छाया में चुपचाप रेंगता है, अपनी कांटेदार जुबान से झर उगलता है और तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों में धीरे धीरे विष खोल रहा है। यह कोई साधारण धोखा नहीं है, यह कोई हल्का फुल्का छल नहीं है। यह वह दुश्मन है जिसने तुम्हारे भाग्य को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। यह तुम्हारे आशीर्वादों का दम घोंट रहा है, तुम्हारी खुशियों को निगल रहा है और तुम्हारे कानों में झूठी फुसफुसाहटें डाल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे कदम उठ चुके हैं। मैं इस छुपे हुए सांप को तुम्हारे जीवन से निकाल बाहर करने जा रहा हूं, और एक बार जब इसे मैं उजागर कर दूंगा, तो यह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तुमने इसकी उपस्थिति को महसूस किया है, जब तुम्हें यह समझ नहीं आया कि अचानक तुम्हारे भीतर बेचैनी क्यों बढ़ गई, क्यों तुम्हारा मन भारी हो गया, क्यों भ्रम और थकावट ने तुम्हें घेर लिया, जबकि बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य लग रहा था। यह उसी छिपे हुए शत्रु का प्रभाव था। अब वह कोने में फंसा हुआ है और उसका पर्दाफाश होना तय है। सच सामने आने वाला है और वह चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसे तुमने अपना सबसे करीबी माना था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। जब उसका नाम सामने आएगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है। यह वही इंसान है जिसे तुमने अपने घर बुलाया, अपने दिल की बात बताई, अपने सपनों और दर्द को खुलकर साझा किया, और फिर उसी ने पीठ पीछे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने अंधेरे में की गई उनकी बातचीत सुनी है। मैंने वह चालें देखी हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चली है। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। अब मेरा न्याय सक्रिय हो चुका है। धोखे में मत आना। जब मैं इस सांप का नाम उजागर करूं तो हैरान हो सकते हो, या शायद तुम्हारे मन में जो शक पल रहा था वही सच साबित हो जाएगा। लेकिन जब यह रहस्य खुल जाए, तब रुकना मत, डरना मत, अपने फैसले में भावनाओं को बीच में मत आने देना। याद रखो, यह व्यक्ति अभी भी एक मास्क पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और उस मास्क को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब समय आ गया है कि वह नकाब फाड़ा जाए। मैं वह आधार उजागर कर रहा हूं जो अब तक छुपा हुआ था, और जैसे ही ऐसा होगा, तुम्हें बदलाव दिखने शुरू होंगे। बातचीत का रुख बदलेगा, लोगों का बर्ताव तुमसे अलग होने लगेगा। कुछ लोग अचानक तुमसे बिना कारण दूरी बना लेंगे, कुछ अपने ही झूठ में उलझने लगेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यह संकेत है मेरे बच्चे, संकेत की सच्चाई बाहर आने ही वाली है।
तैयार रहो मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे ही मैं उस सांप को उजागर करूंगा, तुम उसके संकेत साफ साफ महसूस करोगे। हर शक की पुष्टि होगी और एक ऐसा बदलाव तुम्हारे जीवन में आएगा जो इतना गहरा होगा कि तुम चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। मैं केवल उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से हटा नहीं रहा, मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान, खोई हुई ऊर्जा, वह सब वापस ला रहा हूं जो कभी छल से तुमसे छीन लिया गया था। जिन घावों को तुमने सालों तक छुपाया, जिन बातों को रोते हुए अकेले सहा, अब उन्हें मैं अपने स्पर्श से भर रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहन किया है मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाए जो तुम्हारे प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत के लायक कभी थे ही नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर रहा हूं। इस सांप ने सोचा कि वह अपनी चालों को छुपा सकता है, उसने सोचा कि वह धोखा देकर भी सजा से बच सकता है, लेकिन वह भूल गया कि मैं न्याय का देवता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाए। अब वह वो काटेगा जो उसने बोया है। और तुम मेरे बच्चे, तुम बस देखना, जल्द ही उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा, अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसी स्थिति में जहां तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब यह होगा तो उसे तुम उजागर नहीं करोगे, मैं करूंगा। यह लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है, यह युद्ध मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जीत लिया है। अब तुम्हें केवल अपने घावों को भरने देना है। बदला लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए न्याय मैं ला रहा हूं। तुम केवल मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारा है और तुम डिवाइन की संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई अब मेरी है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभाल रहा हूं। तुम्हारा काम केवल शांत रहना है और मुझे अपने मार्ग पर चलते हुए देखना है। इस समय तुमने खुद को अकेला और टुकड़ों में बिखरा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इस मौसम में मैंने हर कदम पर तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं थे, जिनका उद्देश्य सही नहीं था। हर अस्वीकृति, हर बंद दरवाजा, हर अचानक आया मोड़, वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुम्हें कुछ महान, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा देने की तैयारी कर रहा हूं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सांप का चेहरा अब सामने आएगा, उसका नाम प्रकट होगा, और जब ऐसा होगा मेरे बच्चे, तुम अंततः समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो क्यों हुआ। हर बिखरा टुकड़ा अब जुड़ जाएगा, हर भ्रम अब दूर हो जाएगा, और सत्य वह अब छुपाया नहीं जा सकेगा। अब तुम एक नए जीवन, एक नए मौसम में कदम रखने जा रहे हो। यह मौसम धोखे से, जहरीले रिश्तों से, छल कपट से मुक्त होगा। यह वह जीवन होगा जो हमेशा से तुम्हारा होना चाहिए था। एक पवित्र जीवन जहां कोई झर ना हो, कोई डर ना हो, केवल सच्चाई और शांति हो। और मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो तुम्हें उठाएंगे, गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, जो तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे, तुम्हारी आत्मा को सम्मान देंगे। अब समय आ गया है कि तुम वो सब अनुभव करो जिसके तुम सच्चे हकदार हो, क्योंकि तुम सिर्फ कोई इंसान नहीं, तुम मेरे हो महादेव के बच्चे। अब संभल जाओ, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं। जो तुम्हें सच्चे, शुद्ध और ईमानदार इरादों से प्यार करेंगे, वही अब तुम्हारे जीवन में टिक पाएंगे। जो मैं हटा रहा हूं, उनके लिए रोना मत। जो चले गए हैं, उनके लिए शोक मत करो। और जिन्हें मैंने उजागर कर दिया है, उनका पीछा मत करो, क्योंकि उनके जीवन में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। उनका समय समाप्त हो गया है, उनके प्रभाव का अंत हो गया है। उनके धोखे अब और नहीं चलेंगे। अब बस कुछ ही क्षण बाकी है, उस समय के लिए जब पर्दा उठेगा। सत्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो रहस्य इतने समय से छिपे थे, वे अब खुलने वाले हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम इस संदेश को याद करोगे, तुम्हें मेरी चेतावनियां याद आएंगी। तुम्हें एहसास होगा कि मैं महादेव तुमसे लगातार संवाद कर रहा था। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे इशारों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि पर्दाफाश हो चुका है सांप को। मैं स्वयं हटा रहा हूं। नाम लिए जाएंगे और उसके बाद कुछ भी कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन से तुमने पहली सांस ली थी, मैं तुम्हारे साथ था। आज भी हूं और रहूंगा, लेकिन आज का दिन विशेष है,
क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक देव वाणी है। और यह वाणी तुम्हें एक ऐसे पथ पर ले जाएगी जहां ना कोई धोखा होगा, ना कोई विष, सिर्फ सच्चाई, प्रेम और आत्मा की शुद्धता होगी। अब समय आ गया है सच्चाई के साथ चलने का और मेरे साथ खड़े होने का, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। यह कोई अचानक की गई योजना नहीं है मेरे बच्चे। यह तो वह क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें लंबे समय से तैयार कर रहा था। जिस समय तुमने अपनी समस्या को पहचाना भी नहीं था, उस समय मैंने इसे देख लिया था। यह सांप बहुत चालाकी से तुम्हारे जीवन में आया। घास में छुपकर मासूमियत का चोला ओढ़कर यह वही है जो तुम्हारे कानों में झर खोल रहा था। तुम्हें खुद पर शक कराने के लिए उसने परिस्थितियों को तोड़ा मरोड़ा, तुम्हारी भावनाओं से खेला, तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया कि तुम खुद को खोया हुआ महसूस करने लगे। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराहटें बिखेरी, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ चाल बुनता रहा। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय आ गया है इस सांप को बेनकाब करने का, इसे प्रकाश में लाने का। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है। वह असहजता एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। और तुम सही हो, मैं जानता हूं। तुमने तकलीफ सही है, लेकिन वही दर्द तुम्हें तैयार कर रहा था। वह भ्रम तुम्हें स्पष्टता की ओर ले जाने का जरिया था, क्योंकि जब मैं सच्चाई प्रकट करूं तो तुम उसे नजरअंदाज ना कर सको। यह सांप कोई बाहरी नहीं है, यह वही है जो एक दोस्त, एक भरोसेमंद साथी या एक शुभ चिंतक बनकर आया था। लेकिन वह सिर्फ दिखावा था, उसकी आत्मा में विष था। लेकिन मैं महादेव हर चीज देखता हूं, मैं छुपे शब्दों को सुनता हूं, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, तुम्हारी पीठ पीछे। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं इस भ्रम को समाप्त कर रहा हूं। यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारी पुनरुत्थान की शुरुआत है। सत्य अब छुपा नहीं रहेगा। तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर महादेव तुम्हारे लिए न्याय लाने वाला है। और इस बार यह न्याय इतना शक्तिशाली होगा कि पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज सुनेगा। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, मैं इन्हें भी देखता हूं मेरे बच्चे, जिन्हें मासूमियत और दयालुता के मुखौटे के नीचे सावधानी से छुपाया गया है। लेकिन मैं वह ईश्वर नहीं हूं जो इन मुखौटों को हमेशा छुपा रहने दूं। मैं वह नहीं हूं जो अधर्म को धर्म पर जीतने दे। मैं न्याय का प्रतीक हूं। मैं वह हूं जो अंधकार को भेद कर सत्य को उजागर करता है। और अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। मत डरो मेरे बच्चे। जब यह रहस्य उद्घाटन सामने आएगा तो तुम्हारा हृदय व्याकुल हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम शांत रहो, क्योंकि यह सब पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने पहले ही वह घटनाएं गति में डाल दी हैं जो इस पूरे प्रकरण को रोशनी में लाएंगी। मैं इसे अपने तरीके से अपने समय पर सुलझाऊंगा, और तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना, मुझे तुम्हारी ओर से कार्य करने की अनुमति दो। मैं जानता हूं यह जानना कि जिस पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। यह दिल तोड़ने वाला है, यह पीड़ा देता है। लेकिन एक बात सदा याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं वह नुकसान नहीं होता, वह तुम्हारे लिए एक वरदान होता है। वह एक दिव्य सुरक्षा होती है, एक आत्मा की रक्षा। और जब तुम समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तुम देखोगे कि मेरा हर निर्णय तुम्हारे भले के लिए था। तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें गिरने से पहले थाम लिया था। तुम्हें यह लड़ाई लड़नी नहीं है, बस मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। मैं वही डिवाइन हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, न्याय करता है और धोखे का अंत करता है। सत्य तुम्हारे जीवन में उतरने ही वाला है, और फिर तुम जान जाओगे कि मेरा हर वचन, हर संकेत एक चेतावनी भी था और एक सुरक्षा कवच भी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा था मेरे बच्चे, हर उस क्षण में भी जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो। कुछ लोग केवल एक मौसम के लिए आते हैं। तुम्हारे जीवन में वे कभी भी स्थायी नहीं होते, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को संभाल नहीं सकते। और जब मैं उन्हें दूर करता हूं तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान, दिव्य और स्थायी बना रहा हूं। वह सांप, वह तुम्हें रोक रहा था, वह तुम्हारे विचारों में विष खोल रहा था, तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा था
और तुम्हें मेरी योजना की पूर्णता तक पहुंचने से रोक रहा था। तुम्हारा जीवन जैसे रुक गया था, निराशा से घिरा, भ्रमित, थका हुआ। पर ऐसा इसीलिए था क्योंकि सबसे पहले इस सांप का हटना आवश्यक था। तुम सोच सकते हो कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं हटाया, लेकिन याद रखो, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं सटीकता से कार्य करता हूं। हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर विश्वासघात मेरे नियंत्रण में था। यह सभी तुम्हें एक बड़ी सच्चाई के लिए तैयार कर रहे थे। इस अनुभव ने तुम्हें विवेक दिया है, समझ दी है, आत्मा को सशक्त किया है। इसने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया है और तुम्हें मेरी उपस्थिति में और गहराई से समर्पित किया है। अब जब मैं इस सांप को उजागर कर रहा हूं, तुम ज्ञान और अंतर्दृष्टि के एक नए स्तर पर पहुंच रहे हो। अब तुम धोखे को दूर से पहचान लोगे, इससे पहले कि वह फिर से तुम्हारे जीवन में घुस बैठ करे। अब तुम खुली आंखों से देखोगे। अब तुम भोले नहीं रहोगे, तुम जाग चुके हो और यही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम आसानी से धोखा खाने वाले नहीं रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपना हृदय तैयार करो, क्योंकि यह हटाना आसान नहीं होगा। तुम्हें उन रिश्तों को, उन आदतों को, उन स्थानों को छोड़ना पड़ सकता है जिन्हें तुमने कभी बहुत प्रिय माना था। पर मेरे बच्चे, याद रखो, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नए आशीर्वाद, नए अवसर, आनंद और प्रचुरता के एक नए मौसम के लिए रास्ता बना रहा हूं। जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा है, जिसे तुम पीछे छोड़ रहे हो। इसलिए डरो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, जाने दो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैंने वह भविष्य देखा है जिसे तुम अभी नहीं देख सकते, और मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे पास जो योजना है तुम्हारे लिए वह तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पना से भी सुंदर है। दृढ़ रहो, मेरे करीब रहो और देखो मैं कैसे तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूं। सांप को हटाया जा रहा है। वर्षों से ढोया गया दर्द और भार अब उतारा जा रहा है। धोखे का पर्दाफाश हो रहा है और अब समय आ गया है। तुम मेरे आशीर्वाद की पूर्णता में चलोगे, मुक्त, अविचल और विजय। मैं तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और कोई भी, ना कोई धोखा, ना कोई दुश्मन, ना कोई सांप कभी भी उस भाग्य को नहीं छीन सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से हस्तक्षेप कर भगवान के चुने हुए एक दिव्य सरकार के अधिकारी के पास आपके लिए एक संदेश है कि आप दिव्य ज्ञान के लिए एक संदेश है कि क्या आपने कभी देखा है कि कैसे आपके जीवन के सबसे कठिन क्षणों ने आपको किसी भी तरह से अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए तैयार किया है, जो उन क्षणों को तबाही की तरह लग रहा था, जो बाद में खुद को यह बताते हैं कि किसी ने भी यह नहीं बताया, कि कोई भी केवल यह संयोग है कि लाखों वीडियो में से आप इस सटीक क्षण में, इस सटीक क्षण में देख रहे हैं कि आपकी उपस्थिति यहां आपकी उपस्थिति नहीं है। कोई दुर्घटना नहीं है कि आप संयोग से पैदा नहीं हुए थे। आप एक दिव्य उद्देश्य के साथ अस्तित्व में बुने हुए थे, जो कि आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। यह सब कुछ है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में कदम रखने के लिए जितना आपने कभी कल्पना की थी कि कुछ असाधारण है। क्षितिज पर आप महसूस कर सकते हैं कि यह एक शिफ्ट आध्यात्मिक दायरे में हो रही है, जो आपके जीवन में सब कुछ संरेखित कर रही है, जो आपके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज के विपरीत है। इससे पहले कि आप अपने भाग्य से पहले और ज्यादा ही नहीं है जो आपके द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रावधान, संसाधनों और दिव्य कनेक्शनों की आवश्यकता है, और यहां अच्छी खबर है कि भगवान पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और वह आपके जीवन में एक चमत्कारी आशीर्वाद डालने वाला है। और मेरे भगवान आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे, जो कि मसीह में अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु फिलिप्पियों 4:19 के साथ। अब आप अपने दिन के बारे में बताते हैं जब आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, तो यह कोई भी व्यक्ति नहीं है जब आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चुना गया है, क्योंकि आपके लिए आपकी दिव्य नियुक्ति में कदम रखने का समय आ गया है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी बोला गया है, हर वादा, हर भविष्यवाणी को पूरा करने वाला है।
अगर आपकी आत्मा में कुछ आप पहले से ही इस सच्चाई को पहचान लेता है, तो आपको लगता है कि आपकी आत्मा के भीतर ही यह है कि आप अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अन्य और आश्चर्य करते हैं कि उनका रास्ता चिकना क्यों लगता है, जबकि आपका पत्थर और कांटों के साथ चिह्नित किया गया है। क्या आप रात में जागते हैं, अपने तकिया को दागते